चौकीदार भगवान बाणासुर महाराज मां राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों को अजय जुगरान का प्यार भरा प्रणाम। टूर्नामेंट का सुपर 4 का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है इस समय। आज टूर्नामेंट का 17वें दिन का पहला मुकाबला पिछले साल की उपविजेता टीम स्वर्गीय दीपक मेमोरियल क्रिकेट क्लब दिवली बड़ीग्राम तो दूसरी तरफ हेली एविसन केदार घाटी की टीम। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनेगी और कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। जबकि ध्रुवनगर की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और कल ध्रुवनगर का पहला मुकाबला होगा, जबकि दूसरी टीम पहुंचने के लिए तैयार है। फिक्सर पहले दिन ओपन हो जाते हैं ग्राम सभा लमगोंडी में, उसी अनुसार लगातार टूर्नामेंट चलता हुआ और आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती नीता अयानसी जुगरान लगातार लाइव अपडेट में, साथ में श्री केदार इंजीनियरिंग वर्कशॉप श्री प्रशांत वाजपेयी, साथ में प्रेम बगवाड़ी जी, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जो भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब वो विदाई का भाव पल धीरे धीरे नजदीक आता हुआ। जितेंद्र सिंह मंगवाल, गुड मॉर्निंग एलसी जी, नमस्कार, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। लमगोंडी में इस भाव पल की जो बेला है वो धीरे धीरे नजदीक आती हुई आज का दिन है। कल 2 मुकाबले होंगे, परसों 1 मुकाबला होगा। ध्रुवनगर की टीम पहले ही पहुंच चुकी है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से करण चौहान हो, चाहे विजय बोरा हो, चाहे मुक्की दुमागा हो, सभी चाहे त्रिविनान से हमारे आदरणीय सचिन जी हो, सभी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं जो लगातार इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में सतीश वाजपेयी, ऋषि अवस्थी जो लगातार सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के लिए, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कभी सच कहें तो छोटे भाई वाजपेयी सतीश कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट होगा और लगातार अंपायरिंग में अपना सहयोग हमको देते हुए श्री सुरजीत भट्ट जी, श्री मुकेश तिवारी जी, मधवेश्वर सेमाल, सुरजीत भट्ट, सुहास पुरोहित, सुनील शुक्ला, राज शुक्ला, अमित बगवारी, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पहला गेंदबाज दीपक मेमोरियल क्रिकेट क्लब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, नॉन स्ट्राइक पे आकिब, जबकि स्ट्राइक पे पार्थ त्यागी, नॉन स्ट्राइक पे आकिब। गेंदबाज भरत क्या कुछ करेंगे, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए भरत, जिस जर्सी का भरत दीवाना है उसी नंबर की जर्सी पहने हुए नंदन नेगी जी लगातार शुभकामना संदेश आते हुए लमगोंडी क्रिकेट को, साथ में तिवारी होटल के ऑनर श्री हरि तिवारी भी लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए लमगोंडी में होने वाले से भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट में क्षेत्र की 2 शक्तिशाली टीम, साथ में बुरा केदार से दिनेश रावत जी। इधर भरत गेंदबाजी करने के लिए तैयार और आज क्या गजब का संयोग हो रहा है, दाद देनी पड़ेगी हरी सतीश वाजपेयी की। 17वां दिन 10:17 पे पहली गेंद, एक बार फिर लगातार पहले दिन से वही करिश्मा मैदान के बीच होता हुआ तैयार, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए 10:17 पे पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। दोनों प्रयास किया, पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से धकेल दिया इसको, जब तक गेंद को फेल करते रन की गुंजाइश को खत्म किया। भरत गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज त्यागी पार्थ खेलने के लिए तैयार, नॉन स्ट्राइक पे आकिब तैयार। जबकि लगातार 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे हैं, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे हैं, सभी जो इस समय मुख्य भूमिका में है। लाइन्समैन में आपका हार्दिक स्वागत है। राइट आर्म ओवर द विकेट, जिस तरह की गेंद थी उस तरह का नसीहत नहीं लेता है गेंद को, गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से पहला ओवर गोल करते हुए जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी दूसरी सौभाग्यशाली टीम होगी। तैयार, धन्यवाद आपका हैरी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लगातार लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्गीय दीपक मेमोरियल क्रिकेट क्लब दिवली बड़ीग्राम, साथ में हेली एविसन केदार घाटी की टीम, आप सभी का सहयोग रहेगा तो सचमुच अगले साल से कैमरे के माध्यम से पूरे मैच की रिकॉर्डिंग की जाएगी। 4 कैमरे यहां लगे रहेंगे। अगर देश काल परिस्थितियां सब कुछ साथ देगा तो गेंद को धकेल दिया खाली पड़े स्थान में, जब तक खिलाड़ी गेंद को फिर करता 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए भी दौड़ लगाते हुए आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। महाकाल की नगरी और लगातार टीम कोच कुलदीप तिवारी पठाली वाले भी लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए हेली एविसन केदार घाटी की टीम को, साथ में हमारे अध्यक्ष बड़े भाई श्री विवेक तिवारी जी, साथ में विजय तिवारी, साथ में जय श्री केदार आदरणीय छोटे भाई सुशील तिवारी जी। मोंटी का तूफान आएगा या मोहित प्रिंसना का तूफान आएगा या कुलदीप तिवारी या सोने का तूफान आएगा, आने वाला वक्त बताएगा। शानदार कवर ड्राइव, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, उतनी शानदार फील्डिंग खिलाड़ी के द्वारा गजब की बल्लेबाजी मैदान के बीच में, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मजा आ गया। एक खूबसूरत सा कमेंट हमारे आदरणीय परम मित्र ने लिखा है, लेकिन वो काफी दूर पहुंच चुका है। जैसे ही कमेंट तुम्हारा नजदीक आएगा तो लगातार आपको फिर उस कमेंट से रूबरू कराएंगे। बहुत सुंदर कमेंट लिखा था, कैमरे की व्यवस्था, लेकिन थोड़ा दूर के कमेंट निकल चुका है। इधर तैयार,
आदित्य चिन्ह के साथ राइट आर्म राउंड विकेट, दोनों प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, आकिब के लिए गेंद हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दिखाई, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए समय शुरुआती छोरों में कुलदीप तिवारी गेंद को फिर करते दूसरा रन लेना चाहते हैं। पार्थ खतरा महसूस किया, आकिब ने बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच। पहले ओवर की समाप्ति, पारी का स्कोर 4 रन। क्या कहेंगे बाजपेयी सतीश इस ओवर के बारे में? निश्चित तौर पे कह सकते हैं एक अच्छा ओवर, सुबह की नमी का पूरा फायदा उठाता हुआ गेंदबाज। लगातार इनामुखी घोषणा यहां से होने लगी है। दीपक नेगी की तरफ से भी लगातार शुभकामना संदेश साथ में पीना बाजपेयी पपारी की तरफ से। जो भी टीम जीतेगी वो कल का दूसरा मुकाबला यानी कि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। काना गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इंडिया कमेंट्री बॉक्स के आगे अंबर के बगल में जो भी खिलाड़ी खड़े हैं, अब से थोड़ा विनर निवेदन थोड़ा नीचे बैठ जाए क्योंकि वहां से ऑक्शन 9 अजय अडाना साहिल अडाना काफी तेज गेंद फेंकते हैं। साहिल अडाना आज क्या कुछ करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फील्डिंग का माना करते हुए शायद एक और रफ्तार का सौदागर इसी टीम में है। साहिल अडाना लगातार अच्छी गेंद करते हुए पिछले मुकाबले से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज आकिब खेलने के लिए तैयार। लगातार राइट आर्म राउंड विकेट, हाईवे छोड़ से हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्रारंभ किया, अंपायर बाजपेयी को पार किया, पैटों पे ऊपर गेंद, शानदार विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे खड़े खिलाड़ी की। जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। निश्चित रूप से खिलाड़ी का नाम तो यहाँ आना ही चाहिए, शौर्य ईशान नेगी या सेमवाल। जो भी खिलाड़ी विकेटों के पीछे है उनका नाम तो यहाँ आना ही चाहिए। गजब की विकेट कीपिंग इस समय, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। शौर्य अपने फेवरेट स्थान पे खड़े हैं, शॉर्ट पॉइंट पे खड़े हैं शौर्य। क्या गजब का कैच पिछले मुकाबले में शौर्य ने लिया था। इधर आक्रामक शैली के गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पारी का स्कोर अभी भी अटका और 4 रन। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई हेली एविसन केदार घाटी की टीम रफ्तार के सौदागर है जिस टीम के पास, तो दूसरी तरफ विस्फोटक बल्लेबाज दूसरी टीम के पास। दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया, माना चाहते थे टप्पा खाई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। जितनी तारीफ की जाए पहले ओवर से इन गेंदबाजों की उतनी कम। अंबर जी आपसे निवेदन है 7 नंबर की जैसी पहले हुए, साथ में एक और खिलाड़ी आपसे थोड़ा निवेदन है आप थोड़ा नीचे बैठ जाए क्योंकि लगातार ऑस्कर 9 का कोड आ रहा है वहां से। सचिन जी थोड़ा आप उनको नीचे बैठा दें। ऑस्कर 9 का कोड जब यहां पहुंचता है तो सामने खेलने वाले खिलाड़ी को थोड़ा दिक्कत होती है। धन्यवाद आपका, आपने हमारा, आप सही है, आप खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। तैयार अपने बॉलिंग मार्च पे हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा फैल किया, अंपायर को पार किया, मारना चाहते थे गजब की तेजी अडाना साहिल। शानदार गेंदबाजी, लगातार 3 डॉट बॉल दूसरे ओवर में। जितनी तारीफ की जाए अडाना की उतनी कम। एक सशक्त टीम, पिछले साल की उपविजेता टीम मैदान के बीचों बीच क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंटों की 2 शक्तिशाली टीमें, 22 के 22 आक्रामक बल्लेबाज, आक्रामक शैली के गेंदबाज दोनों टीमों में। इधर के गेंदबाज साहिल अडाना हल्के हल्के कदमों के साथ हाईवे छोड़ से राइट आर्म राउंड विकेट, दोनों प्रांत के अंपायर बाजपेयी को पार किया, शानदार गेंदबाजी जब तक गेंद को फिर करते वहां निशांक आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बना दिए। लेग बाय का इशारा अंपायर बाजपेयी का अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर 5 रन। दूसरा ओवर गोल किया जा रहा है। शांत क्रिकेट चलता हुआ पारी श्रीनुमा खेतों में लगातार आशीष कपूर जी भी शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए, साथ में पवन सिंह। धन्यवाद आपका आदरणीय पवन सिंह जी। तैयार साथ में राणा किशोर, साथ में यश बगवाड़ी। अपने बॉलिंग मार्च पे अडाना, दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया, पार्थ के लिए गेंद, शानदार शॉट, जितनी तारीफ की जाए गेंद कोहली की रफ्तार से। क्या गजब की तेजी थी शॉट में, प्राकृतिक बाधाओं को भी पार करता हुआ, श्रीनुमा खेतों को पार करता हुआ चुना उड़ चुका है। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 9 रन। शानदार बल्लेबाजी, क्या कहेंगे बाजपेयी सतीश इस शॉट के बारे में? शॉट ऑफ द डे, गजब की पावर थी। निश्चित तौर पे कह सकते हैं एक आक्रामक स्ट्रोक कह सकते हैं इसको। पूरा पावर दिखाया और प्राकृतिक बाधाओं को भी पार किया इस शॉट में और 4 रन। इधर अडाना तैयार हल्के हल्के कदमों के साथ, दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया, अडाना की गेंद बैठे बैठे अपने स्थान से धकेल दिया, गेंद को चुना उड़ चुका फ्लैट। अंतिम फैसला लाइन्समैन और अंपायर का होगा। थोड़ा आगे गिरी गेंद, सुनील बंसल। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच। और जिस शॉट की परसों आप चर्चा कर रहे थे मैदान के बीचों बीच, बहुत तेज शॉट एक खिलाड़ी ने लगाया था, हाथ लगा था, गजब का दर्द हाथ में हुआ था। सतीश बाजपेयी उसी तरह का शॉट आज देखने को मिला। शायद सचिन पोस्टी कह रहे थे कि वो कितने साल पहले कह रहे थे, 25 साल पहले उसी तरह का शॉट आज के दिन में देखने को मिला। इधर आक्रामक शैली के गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने आक्रामक बल्लेबाज खेलने के तैयार। पारी का स्कोर 13 रन। तैयार
आदित्य चरणब के साथ पूरी सीमा रेखा को सील करते हैं। हाई वोल्टेज मुकाबले मैदान के बीच खेले जा रहे हैं। मानना चाहते हैं आकिब का बल्ला लगातार शांत है। जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में आकिब कर रहे थे, अभी तक आकिब का बल्ला शांत। 2 ओवर की समाप्ति पे पारी का स्कोर इसमें 13 रन। राज शुक्ला कहां टहल रहे हैं? आपका स्थान यहां कमेंट्री बॉक्स में है। अपने बॉलिंग मार्च में तैयार। सामने आक्रमक शैली के बल्लेबाज आकिब खेलने के लिए शांत रखा है। अभी तक आकिब का बल्ला आक्रमक शैली के गेंदबाज ने दोहरा प्रांत किया, पैर को पार किया। शानदार गेंदबाजी, लेकिन उतने शानदार रनिंग द बिटवीन। ट्रेन का आना बाकी है, लेकिन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से रनिंग द बिटवीन मैदान के बीचों बीच अतिरिक्त का सहारा लेती हुई पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता, कूदता 14 रन, जबकि तीसरा ओवर गोल किया जा रहा है इस समय भरत के द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी मैदान के बीचों बीच। भरत 10 नंबर की जर्सी पहने हुए भगवान बाणेश्वर महाराज छोर से गेंदबाजी होती है। उधर मां नंदा देवी छोर से बल्लेबाजी करने के लिए आक्रामक शैली का बल्लेबाज तैयार। धन्यवाद आपका। अपने बॉलिंग मार्च में आदित्य चरणब के साथ हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। पटकी हुई गेंद ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद, लेकिन नो बॉल हो चुकी है। स्टेप आगे बढ़ चुका है। 3 हिट। कितना फायदा उठाएंगे स्पिरिट का, जिनको गेंद पहले ही फुटबॉल की तरह नजर आ रही है? आने वाला वक्त बताएगा। और श्री योगिंदर वाजपेयी जी भी लगातार हमारे बीच पहुंचते हुए आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। शानदार गेंदबाजी, लेकिन विकेट कीपर ने गलती कर ली। ईशांक नेगी गेंद को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ईशांक नेगी ने भी गलती कर ली। गेंदबाज के लिए तो स्पेशल तालियां बजनी चाहिए। 3 हिट को डॉट बॉल में बदला, लेकिन बाई के रूप में, तोहफे के रूप में विकेट कीपर से गलती हुई और थर्ड में खड़े खिलाड़ी से भी गलती हुई। तोहफे के रूप में 4 रन टीम ने प्राप्त कर लिए। इन 4 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ 19 रन। तैयार 14 था, 9 ओवर हुई, 15 हुआ, तोहफे के 4 रन 19 रन। शांत क्रिकेट इस समय मैदान के बीच में चलता हुआ। क्षेत्र की 2 शतक सारी टीमें मैदान के बीच में दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। एक कदम आगे आके मारना चाहते थे, चकमा दे गए, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। शानदार रनिंग द बिटवीन। गेंदबाज ने अपना काम कर लिया था, लेकिन वहां रनिंग द बिटवीन में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक और अतिरिक्त के सारे पारी का स्कोर, तीसरा ओवर गोल किया जा रहा है 20 रन। शांत क्रिकेट चलता है इस समय पारी श्रीनुमा क्षेत्र में। इधर गेंदबाज तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज आकिब खेलने के लिए तैयार। 10 नंबर की जर्सी पहने हुए भरत दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। पटकी हुई गेंद, जिस तरह की गेंद थी आज उस तरह का नसीहत नहीं दे पाए। शानदार गेंदबाजी भरत के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और श्री शुक्ला जी साथ में संदीप बाबा शुक्ला, साथ में अमित पपारी, साथ में विकास तिवारी आप भी पहुंच चुके हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 10 नंबर की जर्सी पहने हुए भरत गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आदित्य चरणब के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, वाजपेयी को पार किया। आकिब के लिए गेंद हल्के हाथों से धकेल दिया है। जब तक गेंद फील्ड होती है, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए पूरा मौका है। आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन दोनों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता, कूदता हुआ 22 रन, जबकि तीसरा और 1 और रन आंखों में सरावा 1 और रन पूरा कर लिया। जितनी तारीफ की जाए दोनों बल्लेबाजों की उतनी कम। पारी का स्कोर तीसरे ओवर की समाप्ति पे 23 रन। क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। रोमांचक मुकाबले की तरफ बढ़ता हुआ मुकाबला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सही कहा आपने, विवेक तिवारी जी। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी आदरणीय बड़ी भाई विवेक तिवारी बहुत कुछ हमको सिखाते हुए, बहुत कुछ सीखने को सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता है। साथ में गौरव चौहान, साथ में मनीष नेगी, साथ में कुशाल रावत, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री सुनील शुक्ला जी आप भी पहुंच चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का दूसरा मुकाबला सुपर 4 के लिए तीसरी टीम कौन सी होगी? अज्जू विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब पौना परसेंट एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुधियाना के बीच जो रोमांचक मुकाबला होगा, कौन सी टीम होगी आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। शांत क्रिकेट चलता हुआ समय मैदान के बीच बीच पहाड़ी श्रीनुमा क्षेत्र में गौरव गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार, जबकि पिछला ओवर अगले गेंदबाज ने फेंका था। इस ओवर में परिवर्तन के तौर पर आ रहे हैं शानदार गेंदबाज गौरव। पारी का स्कोर है इस समय 18 गेंदों की समाप्ति के ऊपर 23 रन। लगातार प्रत्येक गेंद के बाद यहां से स्कोर बताया जाता है, लेकिन लगातार वही विनती है। दिक्कत मुझे कुछ नहीं हो रही है, दिक्कत सामने खेलने वाले आकिब को हो रही है। लगातार वहां से ऑस्कर 9 जहां सफेद नंबर की जर्सी पहने हुए वहां तक आप खड़े रह सकते हैं, लेकिन जहां अंबर खड़े हैं वहां कोई खड़ा रह सकता है। गौरव फ्रॉम चंडीगढ़, वही है शायद, अगर है तो आप खड़ा कर ले। तैयार
एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पे और वहां से ऑस्कर 9 का कॉल भी हो चुका है। किसने हुआ है मोहित प्रिंस राणा समझ चुके हैं और आसानी के साथ एक और रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। दिक्कत हमको नहीं है, दिक्कत सामने खेलते हुए बल्लेबाज को है। परवेश भाई आपसे विनर निवेदन है, धन्यवाद आपका। एक और रन चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इस रन की मत से पारी का स्कोर 24 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में इस रोमांचक मुकाबले में कौन सी टीम अगले दौर में पहुंचेगी, आने वाला वक्त बताएगा। संघर्ष जारी है। तैयार अपने बॉलिंग मार्क पे गौरव फ्रॉम चंडीगढ़। वाइट का इशारा अतिरिक्त के साथ पारी का शोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता, क्वार्टर हाफ से को छूटा हुआ, जबकि चौथा ओवर गोल किया जा रहा है समय मैदान के बीचों बीच। धन्यवाद आपका आदरणीय साजन भंडारी जी, ग्राम प्रधान खोर बख्शी, साथ में आशीष चौहान मचकंडी, साथ में शुभम पवार, साथ में कर्नाटकी सौरभ। शरीर भले ही इस समय पिंक सिटी जयपुर में घूम रहा है, लेकिन आत्मा एलसीजी में ही है। धन्यवाद आपका कर्नाटकी सौरभ। धकेल दिया गेंद को, खिलाड़ी गेंद के नीचे है कुलदीप तिवारी, लेकिन गेंद पहुंच रही है वहां प्राकृतिक बाधा रह गई। क्या गजब का शॉट इस खिलाड़ी ने लगाया था, लेकिन जितनी तारीफ तिवारी कुलदीप की जाए उतनी कम। निश्चित रूप से 2 रन बचाए कुलदीप तिवारी ने अपने लिए, अपनी टीम के लिए, जो कि टीम कप्तान भी है। और दूसरी तरफ कुलदीप तिवारी टीम कोच हेली एविसन काफी खुश। इन दोनों की मत से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 27 रन, जबकि चौथा ओवर गोल किया जाए। ऊंट किसी भी तरफ करवट बदल सकता है, कोई भी 100 भाग्यशाली टीम अगले दौर में पहुंच सकती है। अंतिम मुकाबला सुपर 4 के लिए अंतिम टीम जो होगी माता धरा स्पोर्ट्स क्लब पटवारी, देवांश स्पोर्ट्स क्लब फणीग्राम के बीच जो भी टीम 100 भाग्यशाली होगी। गेंद को धकेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है, फ्लैट 6 रंग में आ चुका है सामने खिलाड़ी गौरव। चंडीगढ़ वापसी करानी होगी अगर एक लो स्कोर में रोकना है टीम को। तो व्हाइट जर्सी के वहां जितना चेष्टा कर सकते हैं आप अलाउड है, लेकिन थोड़ा ठीक जो आगे खड़ा है, क्योंकि प्राकृतिक दिक्कत है, थोड़ा हमारे पास असुविधाएं हैं। अगर सुविधा होती तो आप खड़े रह सकते थे, लेकिन क्या करें। तैयार उधर सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज तैयार, इधर आक्रामक शैली के गेंदबाजी करने के तैयार। अपने व्यक्तिगत 20 के योग में बल्लेबाजी करता हुआ शानदार 2 छक्के लगाने के बाद हल्के हल्के कदमों के साथ गौरव फ्रॉम चंडीगढ़ दोनों फ्रॉम के अंपायर को पार किया, पट्टी में गेंद शानदार वापसी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की, टप्पा खाई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के 10 तालों में। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। आज का दिन है, कल का दिन है, परसों 19 तारीख को फाइनल हो जाएगा। शांत क्रिकेट चलता हुआ पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में लमकोंडी एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के पर होने वाले भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार मिक्की रावत शुभकामना संदेश देते हुए मोहित भाई जीत गया ना, साथ में विवेक तिवारी कुलदीप भाई जीत गया ना। गजब का मैत्री क्लब चलता हुआ मैदान के बीच बीच शानदार गेंदबाजी, बैकफुट पे गए, कितना लंबा छक्का लगाया। जहां पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग के बीच में इनोवा गाड़ी है, उसके ऊपर में गेंद खड़ी हो चुकी है। खिलाड़ी खड़ा था वहां, उस खिलाड़ी ने गेंद को वहां रोक दिया। इनोवा गाड़ी के रूप टप पे इस समय गाड़ी गजब की बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी कम। शायद पिछले मुकाबले में यह बल्लेबाज नहीं था। 15 गेंदों के बाद 26 रन, पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 39 रन। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का सही फैसला अब धीरे धीरे साबित होता हुआ। जहां शुरुआती 2 ओवर में गेंदबाजों का दबदबा था, गौरव चंडीगढ़ दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया, फिर उसी लाइन लेने के साथ खिलाड़ी गेंद के नीचे है, कैच ड्रॉप। खिलाड़ियों के झुके हुए कंधे बता रहे हैं कि कैच ड्रॉप हो चुका है। वो खिलाड़ी हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही खिलाड़ियों के कंधे झुक जाते हैं तो लग जाता है कि कैच ड्रॉप हो चुका है। शानदार गेंदबाजी, मिला जुला ओवर, अगर उस मौके को भुना देते तो कुछ भी हो सकता था। क्या कहेंगे आदरणीय बड़ी भाई सुनील शुक्ला जी इस मैच के बारे में और उस कैच के बारे में? निश्चित रूप से मौका जरूर बना था जुगरान जी, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए। लेकिन 50-50 का मुकाबला है, दोनों सशक्त टीमें हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट की। जहां तक बात करें दीपक मेमोरियल दिबड़ी बड़ीग्राम हो, चाहे हैरी एविएशन केदार घाटी हो, दोनों टीमों का दबदबा क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में रहता है। 50-50 का मुकाबला जुगरान जी। सही कहा आपने, ऊंट किसी भी तरफ करवट बदल सकता है। 4 ओवर की समाप्ति पे इस समय पारी का स्कोर है 40 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पिछले के मुकाबले में भी इसी तरह की कुछ साझेदारी एवरग्रीन क्रिकेट क्लब रानी की तरफ से भी हुई थी। पार्थ त्यागी अपने व्यक्तिगत 16 गेंद 27 के व्यक्तिगत योग पे 2 छक्का, एक शानदार चौका लगाने के बाद अगला कौन सा गेंदबाज होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परिवर्तन के तौर पे आए थे गेंदबाज गौरव फ्रॉम चंडीगढ़ और इस ओवर में खर्च किए 12, 13, 14, 15, 16, 17 रन, जबकि पिछले ओवर में जो अडाना गेंदबाजी कर रहे थे उन्होंने मात्र खर्च किए थे 8 रन
अडाना ने जबकि मात्र 8 रन खर्च किए थे और परिवर्तन के रूप में नए गेंदबाज को लाए थे और उन्होंने 10 रन खर्च किए 17। एक और आक्रामक शैली के गेंदबाज पिछले मैच के हीरो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सुमित पिछले मुकाबले में गजब की गेंदबाजी की थी। लेफ्ट आर्म फिरकी का जादूगर सुमित या रफ्तार का सौदागर, कुछ देर के बाद पता हो जाएगा। तैयार ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज सामने पार्थ त्यागी खेलने के लिए तैयार। गेंद फुटबॉल की तरह जिनको नजर आ रही है। चाइनामैन पार्थ स्कूप कर दिया है। शॉट ऑफ द डे, यहां कहेंगे बच गई सतीश इस शॉट के बारे में। शॉट ऑफ द डे निश्चित तौर पर पैदल स्वीप कहते हैं शॉट, बिल्कुल एविडेंट डिविलियर्स की स्टाइल में ये शॉट मारा है। गेंद को भेजा सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी। 17 गेंदों के बाद 33 रन। त्यागी 3 छक्के और शानदार चौका लगाने के बाद त्यागी खेलने के लिए तैयारी। इधर आक्रामक शैली के गेंदबाज छक्का खाने के बाद वापसी करने का मादा रखते हुए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोनों प्राइम के अंपायर को पार गया। शानदार गेंदबाजी, जितनी तरफ, लेकिन इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। इतना गुस्सा पहाड़ों में नहीं होना चाहिए। अगर स्टंप टूट जाता तो तुरंत हमको पुर्तगाली जाना पड़ता और मैच ज्यादा तो हम कह नहीं सकते हैं। उतनी रफ्तार हमारे ऊपर भी है। 20 मिनट में हम स्टंप यहां पहुंचा देते। 14 किलोमीटर का सफर हम भी 20 मिनट में तय कर लेते। लेकिन कुलदीप तिवारी जी काफी खुश इस समय, टीम कप्तान विनर निवेदन है। बहुत कमियां हैं हमारे पास। स्टंपों की बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार। अगर उतनी तेजी से आप विकेटों के पर मारेंगे तो कैसे काम चलेगा। जोश गेंदबाजी में दिखाना, बल्लेबाजी में दिखाना। सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या कहेंगे इस जोश के बारे में शुक्ला सुनील? मजा आ गया गेंदबाजी को देख के। निश्चित रूप से जोश होना चाहिए, लेकिन वो जोश गेंदबाजी में होना चाहिए। और बहुत अच्छी गेंदबाजी आपने की और एक सफलता अपनी टीम के लिए दिलाई। बहुत सुंदर कैच लिया आपने बैक टू बॉलर। लगातार दर्शक चर्चा कर रहे थे घर बैठ किस साल स्टंप नहीं टूटे। हाथ टूट गया था लेकिन बच गया, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में बहुत दिक्कत होती है। गुप्त काशी जाना पड़ता वैभव स्पोर्ट्स के पास और वहां से नया स्टंप लेना पड़ता। अगर इतनी तेजी से आप स्टंप के पर मारे, आके युवा उभरते हुए गेंदबाज हो। सुशांत पिछले मैच के हीरो सुशांत प्रशांत आज क्या कुछ करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। जबकि अपना 18 रन का योगदान दिया। शानदार गेंदबाज का था ना, जैसे ही फिरकी का जादूगर गेंदबाजी में आया कुछ ना कुछ होगा और फिरकी के जादूगर ने कमाल करके दिखा दिया। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करने के लिए फिरकी का जादूगर तैयार। सामने प्रशांत खेलने के लिए तैयार। पारी का स्कोर है इस समय 46 रन, जबकि 5 ओवर गोल किया जा रहा है। पार्थ के रूप में बहुत बड़े विकेट का पतन। जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। सफलता की खुराक अपने लिए वो अपनी टीम को दिला चुका है। पारू अग्रवाल जी भी लगातार शुभकामना संदेश देते हुए। इधर सफलतम गेंदबाज तैयार। लेफ्ट आर्म दोनों प्राइम किया। प्रशांत के लिए गेंद खाली स्थान पे जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है, इसी भी आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने चोर बदल दिए। जितनी तारीफ की जाए इन दोनों बल्लेबाजों की उतनी कम। और सोशल मीडिया में कब दर्शकों की संख्या 275 के पार पहुंची पता ही नहीं चला। बात पे सतीश सामने पहली बार खेलने के लिए आकिब तैयार। इधर सफलतम गेंदबाज तैयार। लेफ्ट आर्म आकिब के लिए गेंद जितनी तारीफ की जाए इस फिरकी के जादूगर की उतनी कम। सही लाइन लेने के साथ गेंदबाजी करता हुआ चाइनामैन गेंदबाज। हर प्रकार की गेंद इनके पास है। पहली गेंद के बाद छक्का जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद गजब की वापसी। यश बगवाड़ी एंगर होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों को देख के आपका कहना भी सही है, लेकिन परिस्थितियों को देख के ईगो किसी का हद नहीं होता है। जहां तक इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों का सवाल है, बगवाड़ी यस लगातार दोनों टीमों के लिए शुभकामना संदेश भेजते हुए। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आज उस टीम से कल उस टीम से। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। मैत्री क्लब के रूप में यह मुकाबला खेला जा रहा है। बोल्ड आउट शानदार गेंदबाजी, क्या गजब का जश्न गेंदबाज मैदान के बीच बीच बना रहा है। हमने पहले कह दिया था फिरकी का जादूगर समय गेंदबाजी करने के लिए आ गया, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कल धरती में सामने शुक्ला जी आपने देखा था क्या गजब की गेंदबाजी उन फिरकी के जादूगर ने की थी तिवारी स्पोर्ट्स क्लब वेड़ा की तरफ से। क्या कहेंगे शुक्ला जी? निश्चित रूप से बहुत सुंदर गेंदबाजी। पहले अपने दोनों में सुंदर कैच लिया, उसके बाद इस बार क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। तो बहुत सुंदर गेंदबाजी मैं कहूंगा गेंदबाज कुलदीप
सुमित के द्वारा दीपक मेमोरियल तिवड़ी बड़ीग्राम की तरफ से कुछ बांधे जरूर रोका है। जिस तरह से आक्रामक शॉट लगा रहे थे हेली एविमेशन केदार घाटी के बल्लेबाज थे, इस ओवर में कुछ अंकुश जरूर लगाया है जुगरान जी। गजब का गेंदबाज, जैसे ही गेंद इनके हाथ में आई फिरकी का जादूगर गेंदबाजी के लिए आया। पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी पे विकेट, तीसरी पे सिंगल, चौथी डॉट, पांचवी डॉट, छठी पे विकेट। श्री प्रेम वल्लभ बगवानी जी, साथ में नवीन राणा जी भी पहुंच चुके हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले मैच के हीरो मोहित प्रिंस राणा और आपके मामा नवीन राणा भी यहां पहुंच चुके हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन दोनों टीमों के लिए। अडाना साहिल तैयार। पहले ओवर में गजब की गेंदबाजी साहिल अडाना ने की थी, मात्र 8 रन खर्च किए थे। साहिल अडाना कोटे का दूसरा ओवर, पारी की तरफ से छठवां ओवर गोल करने के लिए तैयार। इस ओवर के बाद टिंगटोड़ी मैदान के बीचों बीच 5 ओवर की समाप्ति पे पारी का स्कोर है 47 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जितनी तारीफ की जाए, सुमित का पूरा नाम कुछ देर के बाद यहां पहुंच जाएगा, 4 चांद लग जाएगा उस नाम के ऊपर। तैयार, दोनों प्रांत के अंपायर को पार गया। शानदार गेंदबाजी, रफ्तार भरी गेंदबाजी, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बार। सुमित का पूरा नाम महेश तिवारी जी तुरंत यहां पहुंचा रहे। मजा आ जाएगा, 4 चांद लग जाएगा मैच में अगर उस फिरकी के जादूगर का पूरा नाम यहां आ जाएगा तो। शेखावत रावत, धन्यवाद आपका आदरणीय बड़े भाई सुमित रावत। क्या गजब की गेंदबाजी पिछले मुकाबले में। तैयार, दोनों प्रांत के अंपायर को पर के फुलटॉस गए, जवाना खड़ी हो चुकी है, सांख गेंद के नीचे है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। विकेटों का पतझड़ सा लग चुका है। शानदार वापसी पिछले साल की उपविजेता टीम की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इसलिए तो कहते हैं ना, संयम, धैर्य, अनुशासन खिलाड़ी को महान बनाता है। संयम रखा, धैर्य रखा, अनुशासन रखा और एक के बाद एक विकेट का पतन। गजब की गेंदबाजी, क्या कहेंगे 5वें सतीश। पतझड़ लग चुका है इस समय विकेटों का। निश्चित तौर पे कह सकते हैं एक अच्छी बुरी शुरुआत जरूर हुई थी सलामी बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन जैसे ही पहली विकेट गिरी उसके बाद तो चल मैं आता हूँ, कुछ इसी प्रकार का खेल करता हूँ बीचों बीच। काफी खुश अज्जू विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब के टीम कप्तान अजय विश्वनाथ शुक्ला। इसके बाद मैदान के बीच बीच होंगे दूसरी तरफ होगी एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाली की टीम। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। ग्रुप ए से ये टीम है, इसके साथ खेलेगी मातादरा देवांश में से। जो भी टीम जीतेगी उनके खिलाफ खेलेगी। कुलदीप तिवारी ऑन टॉप, सही कहा आपने तिवारी मनोज। सेमीफाइनल होगा वो होगा अज्जू एवरग्रीन में। जो भी टीम जीतेगी उनके साथ होगा रावत सुमित। शुभकामना संदेश आपके लिए भी। मोहित भांजे को लगातार शुभकामनाएं संदेश। नवीन नब्बू रावत, जबरदस्त गेंदबाजी, जिस तरह की गेंदबाजी के लिए दिल्ली भड़ीग्राम की टीम जानी जाती है, उसी तरह की शानदार गेंदबाजी मैदान के बीच बीच। लेकिन अगर बल्लेबाज इतनी देर करेगा तब तक टीम मैदान के बीच बीच पहुंच गई। थोड़ा समय की गति को आपको पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार दूसरी टीम हाई वोल्टेज मुकाबले है। अपील करती हुई कहां खिलाड़ी खो गया, थोड़ा समय का ध्यान दो। पारी सिनेमा के तो मैं रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ढलती हुई शाम में एक और उखीमठ की टीम खेलेगी, एक और दिल्ली भड़ीग्राम की टीम खेलेगी। उखीमठ की टीम लेट करेगी तो नुकसान उखीमठ की टीम का होगा, दिल्ली भड़ीग्राम की टीम लेट करेगी तो नुकसान दिल्ली भड़ीग्राम की टीम का होगा। हम नहीं चाहते हैं किसी टीम को फुल टाइम मिले और किसी टीम को थोड़ा लेट हो, क्योंकि आप हमारे मेहमान हो। आपके बिना ये टूर्नामेंट अधूरा है और सच कहें तो सपने में भी नहीं सोचा इतना भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। आप सभी खिलाड़ियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा प्रणाम सभी खिलाड़ियों को जो आप यहां पहुंचे। आपने हमारी शोभा बढ़ाई। 752 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अभी तक इस टूर्नामेंट में प्रतिभा कर लिया है। पार्थ 752 खिलाड़ी थे, 5वें सतीश इस टूर्नामेंट में प्रतिभा करने वाले। और सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं जो लगातार आप हमारी शोभा बढ़ाने के लिए यहां पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आप इन खूबसूरत दर्शकों के बारे में। 5वें सतीश अब विदाई का भावुक पल नजदीक आता जा रहा है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बिना दर्शकों के तो कोई भी टूर्नामेंट चलता ही नहीं है। जब तक दर्शक नहीं होंगे तो मैच का भी मजा नहीं आता है। और 19 तारीख को ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का। अंबर है नए बल्लेबाज के रूप में। अंबर क्या कुछ करेंगे, अंबर तक अपनी पारी के स्कोर को ले जाएंगे या रफ्तार के सौदागर गेंदबाजी इसी तरह के धारदार गेंदबाजी करते रहेंगे, आने वाला वक्त बताएगा।
गजब की गेंदबाजी मैदान के बीच बीच होती हुई। साथ में सौरभ पाटीदार, अंबर क्या कुछ करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। लगातार चर्चा सोशल मीडिया में तिवारी कुलदीप की, अर्नब वाजपेयी, साथ में आलोक वाजपेयी। गजब के समोसे बने हैं, मजा आ गया। इधर अडाना तैयार, सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद सामने अंबर खेलने के तैयार। एक बार फिर ले चलते हैं आपको पहाड़ी श्रीनुमा क्षेत्रों एलसीजी लमकोंडी में होने वाले से भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट में। आक्रामक शैली के गेंदबाजी करते हुए साहिल अडाना जब परिवर्तन किया था तो दूसरे ओवर में 17 रन खर्च किया था, फिर से गेंदबाजी अटैक पर आए और पहले दूसरे ओवर में सफलता प्राप्त कर ली। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 46 में पहला, 47 में दूसरा, 39 में तीसरा। तैयार अडाना सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेल के तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पड़ गया। अडाना की गेंद, शानदार स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर का कैच, मिस फील्डिंग। अगर पकड़ लेते गेंद को तो निश्चित रूप से खतरे में होते, लेकिन कुलदीप तिवारी ने हजारों दर्शकों को निराश कर लिया इस समय। अगर कुलदीप तिवारी सच कहे तो इस गेंद को पकड़ लेते तो 50-50 का चांस मैदान के बीचों बीच बन जाता। लेकिन फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज धीरे धीरे 50 रनों की तरफ बढ़ती हुई टीम का स्कोर 49 रन। सुनील बंसल लगातार मुआयना करते हुए, सडल सेवा चल रही है उनका, लगातार मुआयना करके यहां लेखा जोखा देते हुए। मोहित प्रिंस राणा, गेंद रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन कहां जा रहे थे आप? ये क्या चल रहा है मैदान के बीचों बीच? लेकिन ये क्या मैदान के बीच में ड्रामा चल रहा है? इस तरह तो नहीं होना चाहिए। टीम को जो भी है तिवली बड़ीग्राम के, ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है। अंपायर के पास पहाड़ी श्रीनुमा क्षेत्र में एक पावर हॉर्न भी है, अगर अंपायर चाहे तो नॉट आउट भी दे सकता है, लेकिन अभी चेतावनी दी है। अगली बार ये गलती हुई तो नॉट आउट दिया जाएगा, क्योंकि वो हमारी न्याय पंचायत में वो नियम सबकी सहमति से बना हुआ है। इस तरह के नियम तो नहीं होने चाहिए। आप भी हमारे गांव में खेलने आए, हमारे अतिथि हैं, हम भी आपके गांव में खेलने जाते हैं, आप भी हमारे अतिथि हैं। आपके बिना हम अधूरे हैं। आप हमारी शोभा बढ़ाएं, हम आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। पहले ही हमने कहा है कि टूर्नामेंट अगले दौर में पहुंच रहा है, लेकिन खिलाड़ी भी जहां इस तरह का प्रदर्शन तो होना ही नहीं चाहिए, मजा नहीं आता है। फिर क्या फायदा ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट करा के, जब इस तरह की अनुशासनहीनता खिलाड़ी ने मैदान के बीच बीच करनी है। क्या कहेंगे सुनील शुक्ला जी? निश्चित रूप से संयम जरूर रखना होगा। बहुत सुंदर आपके फील्डर ने वहां पे फील्डिंग की, आपको सफलता मिली, आपके टीम के लिए एक सफलता जरूर मिली, लेकिन संयम के साथ आपको खेलना होगा। और अनुशासन खेल को महान बनाता है जुगरान जी, अनुशासन से खिलाड़ियों को खेलना पड़ेगा। आगे जुगरान जी। अडाना छा गए मैदान के बीचों में, साहिल अडाना, तूफान साहिल अडाना का जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। नितिन रावत मैदान के बीचों बीच, पिछले साल के बेस्ट विकेट कीपर, पहले का स्कोर है 49 रन। टीम लगातार हावी होती हुई, लेकिन थोड़ा धैर्य से, संयम से, मजा आ जाएगा। स्टंप टूट जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है, थोड़ा मैच रुक जाता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, पहाड़ों में कई असुविधाएं भी रहती हैं। लेकिन फिलहाल साहिल अडाना छा गया लमकोंडी एलसीजी ग्राउंड के पर 17वीं दिन में। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। शांत क्रिकेट चलता हुआ मैदान के बीचों बीच, जोश होना चाहिए, जश्न होना चाहिए। हम भी आपके साथ जश्न मनाएंगे जो भी टीम अगले मुकाबले। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए साहिल अडाना की उतनी कम, और गजब का जश्न मैदान के बीचों बीच। तारीफ करनी पड़ेगी साहिल अडाना, छा गया साहिल अडाना एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लमकोंडी के पर। इस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए, इस तरह का जश्न होना चाहिए, तब मजा आता है। क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में सुनील शुक्ला? मजा आ गया। जरूर बहुत काबिल तारीफ गेंदबाजी में कहूंगा साहिल अडाना की तरफ से। बिल्कुल कम बैक कराया है। पहला विकेट 46, दूसरा 47, तीसरा 48, चौथा 49 और पांचवा अभी अभी 49 के योग पे जुगरान जी। पिछले साल की विजेता टीम रंग में लौटती हुई, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वाजपेयी सतीश क्या कहेंगे धार धार गेंदबाजी के बारे में, हाई वोल्टेज मुकाबले में? निश्चित तौर पर जिस प्रकार का हाई वोल्टेज मुकाबला है, उसी प्रकार की गेंदबाजी करते हुए अडाना साहिल, जबरदस्त गेंदबाजी, धैर्य रखा, संयम रखा, और क्या गजब की होनहार गेंदबाज की तरह होनहार गेंदबाजी साहिल अडाना छा गए मैदान के बीचों बीच।
दिल जीत लिया हजारों दर्शकों का साहिल अडाना ने। हजारों दर्शक सोशल मीडिया के माध्यम से साहिल अडाना को लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए दिल्ली फणिग्राम ऑन टॉप। सही कहा आपने, महाकाल की नगरी से लगातार शुभकामना संदेश पहुंच रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटी साहिल, सही कहा विवेक तिवारी, मजा गया, गजब का रोमांचक मुकाबला। पिछले साल की उप विजेता टीम फुल फॉर्म में गेंदबाजी में, दूसरी तरफ भी आक्रामक शैली के गेंदबाज मोहित प्रिंस राणा का बल्ला खामोश था। सचिन शुक्ला खेलने के तैयार, लेकिन फिलहाल इस समय पतझड़ सा लग चुका है। 46 से 49 के योग पे पहुंचते पहुंचते 5 विकेट गंवा चुकी है टीम। तैयार साहिल अडाना हल्के हल्के कदमों के साथ तोला प्रांत के अंपर को पड़ गया। शानदार गेंदबाजी, धकेलदाज को खाली पड़ा साल में कुलदीप तिवारी, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे। 50 रन पारी का स्कोर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कुलदीप तिवारी की टोली 22 के 22 गजब के खिलाड़ी। फिलहाल जलवा पिछले 3-4 ओवरों से गेंदबाजों का। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पहले रॉबर्ट सुमित, उसके बाद साहिल अडाना। क्या गजब की गेंदबाजी अडाना के द्वारा। अडाना हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्रांत के अंपर को पड़ गया। धकेलदाज को खाली पड़ा सारिया। आसमान में सूर्य चमक रहा है, मैदान के बीचों बीच सूर्य चमक रहा है क्षेत्र रक्षण में। निश्चित रूप से सूर्य ने 4 रन बचाए अपने लिए, अपनी टीम के लिए। गजब की गेंदबाजी। इस ओवर का लेखा जोखा बताएंगे आपको। पहली गेंद एक अतिरिक्त विकेट, 1 रन, विकेट 1 रन, डॉट बॉल। साहिल अडाना के लिए तो स्पेशल तालियां बजनी चाहिए। गजब की गेंदबाजी, मजा आ गया। वही गेंदबाज, सच कहे तो मैच का नक्शा इसी गेंदबाज ने पलटा है। मैच का रुख दिल्ली फणिग्राम की तरफ इसी गेंदबाज ने बदला है और उस गेंदबाज का अब पूरा नाम यहां पहुंच चुका है। सुमित रावत, फिरकी का जादूगर, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म, फिरकी का जादूगर तैयार। अपने पिछले ओवर में कितनी सफलताएं प्राप्त की थी? 2 सफलताएं प्राप्त की थी पिछले ओवर में। गेंदबाजी करने के लिए फिरकी का जादूगर तैयार। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे है, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में। फर्स्ट स्लिप में सौर्या खड़े हैं। एक खिलाड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे है, एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पे खड़ा है। फिरकी का जादूगर सम्मानजनक तरीके से सचिन शुक्ला ने खेला। कोई जल्दबाजी नहीं करती हुई इस समय टीम हेली एविसन केदार घाटी। जिस तरह से इस समय हेली एविसन केदार घाटी की टीम खेल रही है, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं इसमें फणिग्राम, दिल्ली, पिठोरा के गेंदबाज। जितनी तारीफ की जाए इन गेंदबाजों की उतनी कम। शानदार वापसी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मजा आ गया सच में इस तरह की गेंदबाजी को देख के। तैयार अपने बॉलिंग मार्च में सुमित रावत हल्के के कदमों के साथ लेफ्ट आर्म। सचिन के लिए गेंद सिर्फ दिशाधिकारी वहां सामने की दीवार की तरफ खड़े हैं, लेकिन बैकअप के लिए खिलाड़ी खड़ा था। जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। गजब का निशाना इस आंकड़े की तरह, जितनी तारीफ इस आंकड़े की जाए उतनी कम। जी अच्छा, मैं चेक करता हूं उसको अभी। गजब का कैच खिलाड़ी ने, सुपरमैन की रफ्तार से यह कैच लिया। शानदार फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी के उतनी कम। नाम यहां आना चाहिए, टीम कोच नाम आना चाहिए। मजा आ गया, दिल जीत लिया इस खिलाड़ी ने। जलवा है अभिषेक भट्ट का, मजा आ गया। क्या गजब की फील्डिंग पारी श्रीरमा खेतों में। स्पेशल तालियां बननी चाहिए। और जिस खिलाड़ी ने पासा पलटा वो खिलाड़ी इस समय मैदान के बीचों बीच। इसलिए तो कहते ना, ऊंट किसी भी तरफ करवट बदल सकता है। ऊंट ने करवट बदला और 1 2 3 4 5 46 47 48 49 49 50 1 2 3 4 5 रनों के अंदर 6 विकेटों का पतन। इस समय पारी का स्कोर चल रहा है, 7वां ओवर गोल किया जा रहा है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक और बल्लेबाज डक बन के 1 रन बना के पैविलियन की तरफ आते हुए अभिषेक पवार मैदान के बीच बीच। और हमारे संरक्षक श्री राकेश सिंसोला देर से पहुंचे हैं, लेकिन लगातार हाईलाइट देख रहे हैं। बहुत जल्दी में 2 मिनट सेकंड लगाए वहां से यहां पहुंचे हैं। लगातार लाइव अपडेट देखते हुए, हाथ में फोन लिए हुए संरक्षक सिंसोला राकेश। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए इन युवा होनहार गेंदबाजों की उतनी कम। शुरुआती 3 ओवर काफी अच्छे, चौथा ओवर खर्चीला, 5वें ओवर में क्या गजब की वापसी की गेंदबाज ने।
सुमित रावत छा गए हैं एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के बाद। 6वें विकेट का पतन हो चुका है पहले ओवर में। शानदार गेंदबाजी, गजब की गेंदबाजी, मेड इन विकेट ओवर। तालियां तो पहनी चाहिए रावत सुमित के लिए। मजा गया मैदान के बीचों बीच। शानदार गेंदबाजी मैदान के बीच में, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पंकज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पंकज क्या कुछ करेंगे, छोटे से कद का युवा होनहार गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए मैदान के बीच में तैयार। लेफ्ट आर्म एक और गेंदबाज तैयार। सामने आक्रमक शैली के बल्लेबाज नितिन रावत खेलने के लिए तैयार। जितनी तारीफ की जाए इनके गेंदबाजों की उतनी कम। पृथ्वी निकनेम पृथ्वी शायद, पंकज सिंह पृथ्वी। पृथ्वी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिरकी का जादूगर पृथ्वी तैयार। दोनों प्लान के अंपायर को पढ़कर शानदार गेंदबाजी होती है, शानदार बल्लेबाजी। चूना उड़ चुका है। गेंद गई दंदन सीमा रेखा पहुंचने के बाद बहुत देर के बाद पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ। लाइन्समैन, लेकिन तारीफ खिलाड़ी की करनी पड़ेगी। लाइन्समैन बैठे रह गए और सुपरमैन की रफ्तार से गेंद को लेने पहुंच गए। जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। क्या कदम का कैच दिया सुपरमैन वाली स्टाइल में। अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार। दोनों प्रांत के अंपायर को बढ़कर रावत के लिए गेंद फिर हवा में खड़ी हो चुकी है। खिलाड़ी वहां मौजूद है। जब तक गेंद को फिर करते एक रन पूरा कर लिया तो उसे करे हाना हाना की स्थिति में खतरा महसूस किया। बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। अपने व्यक्तिगत 5 के ओवर पर नितिन रावत पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 55 रन। गजब की पिछले साल की उबिता टीम, गजब की गेंदबाजी इस समय मैदान के बीच बीच होती हुई। हल्के हाथों से सिर्फ जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्ताने में। अपने कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से 8वां ओवर गोल करते हुए समय स्वर्गीय दीपक मेमोरियल क्रिकेट क्लब दिल्ली भड़ीग्राम की तरफ से अडाना छा गए एलसीजी में। जितनी तारीफ की जाए सुमित की और साथ में अडाना की। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता हुआ, गजब की गेंदबाजी सुनील शुक्ला। क्या कहेंगे गेंदबाजी के बारे में, मजा आ गया सच कहे तो। निश्चित रूप से काबिल तारीफ गेंदबाजी में कहूंगा जुगरान जी। जब शुरुआती ओवर हमने देखे थे 46 रन टीम का स्कोर था, कोई सफलता टीम को नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही रावत गेंदबाजी में आए बिल्कुल पतझड़ सा लग गया। उसके बाद अडाना ने और उसके बाद पृथ्वी लगातार सुंदर गेंदबाजी करते हुए इस समय दीपक मेमोरियल दिल्ली भड़ीग्राम की तरफ से जुगरान जी। पृथ्वी ने लेग स्टंप हिला दिया। बहुत कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी सीखने को मिलता है। सच कहे तो सचमुच हिला दिया है लेग स्टंप। पृथ्वी शानदार गेंदबाजी, एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज मैदान के बीच में जाते रहे। बिक्की लक्की कितना लक्की साबित होंगे अपने लिए, वो अपनी टीम के लिए आने वाला पक्ष बनेगा। फिलहाल दोनों टीमें यहां पहुंचती हुई। अजय विश्वनाथ फैंस क्लब पोला वर्सेज एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाणी। धीरे धीरे दोनों टीमें पहुंचती हुई। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और जब तक गेंद को फिर करते हुए किसी भी आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। खतरा महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। इन दोनों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 57 रन। गजब की गेंदबाजी इस समय दिल्ली भड़ीग्राम के गेंदबाजों के द्वारा। पिछले साल की उपेक्षिता टीम लगातार आगे बढ़ने के भरसक कोशिश करती हुई और दोनों टीमों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। 12 रन के योग में 7 विकेट गंवाए। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में तैयार। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आगे क्या कुछ होता है, आइए सुनील शुक्ला। धन्यवाद जुगरान जी। और एक बार सभी श्रोता दर्शक खेल प्रेमी और प्रतिभागियों को एलसीजी ग्राउंड के ऊपर से सुनील शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन का एक हाई वोल्टेज मुकाबला इस समय मैदान के ऊपर स्वर्गीय दीपक मेमोरियल दिल्ली भड़ीग्राम वर्सेस हैरी एलिवेशन केदार घाटी। टॉस जीता हैरी एलिवेशन केदार घाटी ने और सतीश सुमित रावत कोटे का फोन करने दो। बैटिंग करने का निर्णय लिया और फील्डिंग के नाम में जीत किया दीपक मेमोरियल दिल्ली भड़ीग्राम को। ताजा समय है
57 रन टीम का स्कोर हो चुका है। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। गेंदबाजी में सुमित रावत सुमित रावत कोटे का अंतिम और पारी की तरफ से 9 ओवर बॉल करने के लिए दीपक मेमोरियल दिल्ली मणिग्राम की तरफ से बहुत सुंदर गेंदबाजी होती है। एक बार फिर गेंदबाज चले रावत हमसे दूर जाते अंपायर को पार किया। ये गेंद हवा में जरूर मौका जरूर वहां पे बना था, लेकिन गेंद छिटक गई। गेंद जारी है रनिंग द बिटवीन थोड़ा बाहर और इस बीच एक रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलटे, तीसरा लेना चाहते, खतरा हो सकता है। हाना हाना, लेकिन जब तक थ्रो आता अरे यार और इस बीच एक जरूर मौका बना वहां पे, तो 4 रन इस बीच दौड़ कर पूरे किए। तो दोनों बल्लेबाजों ने इस प्राकृतिक बाधा वहां पे थी, लेकिन इस बीच 4 रन जरूर मिल गए बल्लेबाजों को। इन 4 रनों की मदद से अब स्कोर पहुंच गया है 61 रन। 9वां ओवर इसमें प्रगति पे है। एक सुंदर शुरुआत जरूर हुई थी हेली एजुकेशन केदार घाटी की तरफ से। 46 रन की पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप जरूर हुई थी। उसके बाद सुमित रावत आए, एक पतझड़ सा लगा, अडाना आए, पृथ्वी आए और लगातार विकेटों का एक पतझड़ सा लगा। फिलहाल गेंदबाजी में अपने कोटे के अंतिम और पारी के 9 ओवर में समय सुमित रावत स्वर्गीय दीपक मेमोरियल दिल्ली मणिग्राम की तरफ से। सामने बल्लेबाज नितिन रावत अपने व्यक्तिगत के 9 गेंदों पे। इधर गेंदबाजी में चले सुमित रावत और शॉर्ट पिच गेंद ढकेला है गेंद को। खिलाड़ी वहां दौड़ जरूर लगा रहे हैं, लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। दूसरे के लिए कॉल जरूर की है, लेकिन तब तक फील्डर गेंद को कलेक्ट करते आसानी के साथ 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो इन दोनों की वजह से अपने निजी के समय 11 के योग पे और टीम का स्कोर इसमें पहुंच गया है 63 रन। इस समय एक छोटी साझेदारी जरूर बनती हुई इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। निरंतर अंतराल पे विकेटों का पतन एक बार हो रहा था, लेकिन इस समय कुछ संभल कर इस समय दोनों बल्लेबाज नितिन रावत और लक्की समय खेल रहे हैं। 8 रनों की पार्टनरशिप एक बनी है, क्योंकि हमने देखा था 46, 47, 48, 49, 50 और 55 से लगातार विकेटों का पतन हुआ था। हाँ जी भाई साहब, हेलो। तो सुमित रावत कोटे के अंतिम और पारी के समय 9वें ओवर में दोनों सशक्त टीमें क्षेत्रीय टूर्नामेंटों की बात करें। हेली एविएशन केदार घाटी मादा जरूर रखती है। फिलहाल गेंदबाजी में अच्छा हो। और इस बीच अच्छी गेंद ढके ना वहां पे और एक रन पूरा किया। दूसरा लेना चाहते हैं, मना किया वहां पे। तो एक ही रन से संतुष्ट, एक ही मदद से टीम का स्कोर अभी सकता पहुंच गया इस समय 64 रन है। 7 विकेट के नुकसान पे, जबकि 9 ओवर समय बॉल किया जा रहा है। और इस बीच गेंदबाज सुमित चले हमसे दूर जाते हैं, अंपायर को पार किया। सामने बल्लेबाज तैयार, उनकी गेंद अच्छी गेंद थी हवा में जरूर, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, लेकिन रन नहीं मिलेगा। तो अभी भी स्कोर रखा हुआ इस समय 64 रन और 500 रुपए का पुरस्कार यहाँ पे कुलदीप तिवारी की टीम को उनके मामा आशीष कपूर दिवली वालों की ओर से, जो इस समय अपना पैरा उत्तराखंड पेज के माध्यम से राज के अंदर कॉलेज पलवाड़ी से लाइव मैच देखते हुए। इस बीच गेंद ढकेला गेंद को कुलदीप तिवारी वहां मौजूद है और एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे टीम कैप्टन कुलदीप तिवारी। इस एक की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 65 रन। 9 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर इस समय है 65 रन। कोरा नोएडा से नंदन नेगी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से भी 251 रुपए का पुरस्कार क्लब को 200 रुपए का पुरस्कार यहाँ पे क्लब को मिला है। नेगी इलेक्ट्रॉनिक कोरा नोएडा की तरफ से क्लब को मिला है 251 रुपए का। आपका भी हार्दिक धन्यवाद, आभार। फिलहाल 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर 65 रन है। 3 ओवर 15 रन 2 विकेट। और बिल्कुल लेखा जोखा समय तैयार होता हुआ हमारे साथ विराट कोहली के जबरा फैन गोस्वामी के द्वारा 3 ओवर की गेंदबाजी रावत ने की, 15 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण सफलता है। निश्चित रूप से वहीं से पत्थर सा लगा था जब सुमित रावत गेंदबाजी में आए थे। अब गेंदबाजी में पृथ्वी आए हैं कोटे का दूसरा और पारी की तरफ से समय 10 ओवर बॉल करने के लिए। अंतिम कुछ गेंदों का खेल अब बाकी रहेगा। फिलहाल गेंदबाजी में पृथ्वी सुंदर फिरकी के गेंदबाज है लेफ्ट आर्म। सामने बल्लेबाज लकी, देखना है क्या कुछ लकी अपने लिए अपनी टीम के लिए करता है, अपने निजी के एक के ऊपर में बल्लेबाजी करता है। हाथ जरूर खोले होंगे और जब शुरुआत में लग रहा था 120-30 रन का लक्ष्य बन जाएगा। गेंदबाजी में सुंदर वापसी दीपक मेमोरियल दिल्ली मणिग्राम के गेंदबाजों के द्वारा। बल्लेबाज लकी तैयार, इधर गेंदबाजी में पृथ्वी हल्के बॉलिंग मार्च के साथ लेफ्ट आर्म। चले पहली गेंद, अच्छी गेंद इस बार दिशा से जरूर भटके, लेकिन सबसे बाहर गेंद जा रही है। विकेट की पर भी चुके, थर्ड मैन ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन रन
मिल गया बल्लेबाज को इस लेग बाई के रूप में ये रन। तो एक अतिरिक्त के रूप में इस अतिरिक्त की मदद से टीम का स्कोर हो चला है 66 रन 7 विकेट के नुकसान पे। आज के दिन का पहला मुकाबला इस समय एलसीजी ग्राउंड लमगोंडी के ऊपर चलता हुआ दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीग्राम वर्सेस हेली एविएशन केदार घाटी। टॉस जीता हेली एविएशन केदार घाटी ने बैटिंग करने का निर्णय लिया और दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीग्राम को फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया। ताजा स्थिति 10 ओवर इसमें बोल किया जा रहा है 65 रन 66 रन टीम का स्कोर हो चला है। 7 खिलाड़ी उनके पवेलियन की राह लौट चुके हैं। अब बल्लेबाजी का क्रम संभालने के लिए बल्लेबाज नितिन रावत अपने निजी के 12 गेंदों पे इधर पृथ्वी चले हल्के बॉलिंग मार्च के साथ। पृथ्वी की गेंद अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद स्पिन होती हुई बाकी का काम किया। विकेट कीपर ने रन की कोई गुंजाइश नहीं, कोई रन कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी बैठ का हुआ 66 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इस समय कुछ दबाव में जरूर इस समय हेली एविएशन केदार घाटी की टीम। गेंदबाज पृथ्वी चले हल्के बॉलिंग मार्च के साथ, अंपायर बाकी को पार किया, फिर वही गेंद टप्पा खाया और विषम से बाहर की तरफ निकल गई। बाकी का काम किया। विकेट कीपर ने कोई रन कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी अटका हुआ 66 रन 7 विकेट के नुकसान पे। 10 ओवर प्रगति पे है। इसके बाद मात्र 2 ओवर का खेल और शेष रहेगा। फिलहाल पृथ्वी चले और फिर वही गेंद अच्छी गेंद थी, बैक टू बॉल धकेला जरूर है लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट रहे हैं और जब तक फील्डर वहां गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। दोनों बल्लेबाजों ने इन 2 रनों की मदद से अपने व्यक्तिगत के पौधे 14 गेंदों पे और टीम का स्कोर इस समय धीरे धीरे पहुंचता हुआ 68 रन है। तो शानदार कसी हुई गेंदबाजी इस समय होती हुई दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीग्राम की तरफ से। पृथ्वी चले लेफ्ट आर्म एक बार फिर अच्छी गेंद बैक फुट के लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं। 1 रन पूरा किया, 2 तेजी जरूर दिखा रहे हैं बल्लेबाज। 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। जब तक स्क्वायर लेग से खड़े खिलाड़ी आते गेंद को थ्रो कर पाते इन 2 रनों की वजह से टीम का स्कोर हो चला है 70 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पृथ्वी अपने कोटे के इस समय दूसरे और पारी के 10वें ओवर में दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीग्राम की तरफ से। आकाश आए हैं। फिलहाल कुछ तब्दीलियां इस समय होती हुई एक खिलाड़ी को शॉर्ट फाइनल की तरफ भेजा जा रहा है। लेफ्ट आर्म पृथ्वी उधर बल्लेबाजी में अच्छी गेंद इस बार लॉफ्ट जरूर किया है, खतरा जरूर हो सकता है। हवा में गेंद है, कुलदीप तिवारी वहां मौजूद है लेकिन इस बीच 1 रन मिल गया और जब तक कुलदीप तिवारी गेंद को थ्रो कर पाते आसानी के साथ 1 और 2 में परिवर्तित किया। इन 2 रनों की वजह से अब टीम का स्कोर हो चला है 72 रन। ओवर की इसमें समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 72 रन टीम का स्कोर है और 7 खिलाड़ी उनके पवेलियन की राह लौट चुके हैं। इस समय एक साझेदारी इस समय जरूर बल्लेबाज लक्की और नितिन रावत के बीच 18 रन नितिन रावत ने बनाए हैं। वहीं लक्की उनका भरपूर साथ देते हुए एक छोर से अपने निजी के 1 के योग पे जरूर है लेकिन एक पार्टनरशिप की जो जरूरत थी इस समय बनती हुई दोनों बल्लेबाज रावत और लक्की के बीच में। जिस तरह से शुरुआती भरत कोटे के अंतिम और पारी के 11 ओवर में इस समय दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीग्राम की तरफ से एक साझेदारी एक समय पनपती हुई। बल्लेबाजी में लकी है तो देखना है अपने 18 के लिए के योग पे है। आंखें जम जरूर चुकी है। इस पीछे गेंद अच्छी गेंद थी, चतुराई भरी गेंद टप्पा खाया और पिस्टन से हल्की सी बाहर निकल गई। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। कोई रन कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी अटका हुआ 72 रन 7 विकेट के नुकसान पे। कोटे के अंतिम और पारी के समय 11 ओवर में भरत चले हमसे जुड़ जाते राइट आर्म राउंड द स्टंप स्कूप किया है, मौका जरूर बनाता, खतरा हो सकता है लेकिन विकेट कीपर भी चुके पॉइंट स्लिप पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी भी चुके। इस बीच रन मिल गया वहां लक्की को। इसी की मदद से 18 के योग पे और 19 के योग पे और टीम का स्कोर पहुंच गया इस समय 73 रन। अब बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज लक्की। अब नितिन रावत के कंधों में बल्लेबाजी का जिम्मा है। फिलहाल तैयार इधर भरत कोटे के अंतिम पारी के 11 ओवर में दूर जाते हुए हमसे उनकी ये गेंद अच्छी गेंद उछाल लेती हुई गेंद उधर बदन पे जाके गेंद टकराई। रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पे। कोई रन कोई नुकसान नहीं, बांधे जरूर रखा है अभी तक। जिस तरह से शुरुआत में पार्टनरशिप बनी थी त्यागी और आकिब के बीच में, उसके बाद कोई बल्लेबाज बात करें नितिन रावत के अलावा
दाई के अंक में प्रवेश नहीं कर पाया। फिलहाल गेंदबाज भरतवीर चले इस बीच गेंद और लॉफ्ट हैंड शॉट खेला है, डीप मिड विकेट पॉइंट के बाहर गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। तो काफी देर के बाद हाथ खोलने का मौका मिला, शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज नितिन रावत ने। इस छक्के की मदद से अपने व्यक्तिगत के 24 के योग पे समय, इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंच गया है 79, लॉस ऑफ 7 विकेट। तो इस समय कुछ मौका जरूर बना वहां पे, उस मौके को बुनाया पूरी तरह से बल्लेबाज लक्की ने। आंखें जम चुकी है लक्की की। फिलहाल तैयार इधर भरतवीर कोटे के अंतिम ओवर में हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म राउंड द स्टंप, उसकी ये गेंद अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर लाइन की ये गेंद थी। विकेट बैट्समैन भी चुके, विकेट कीपर भी चुके, थर्ड मैन पे खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। इस बीच बाइक के रूप में एक रन मिल गया बल्लेबाजों को। इस एक और रन की मदद से अब टीम का स्कोर हो चला है 80 रन 7 विकेट के नुकसान पे। एक सुंदर पार्टनरशिप हैली एविडेशन केदार घाटी के बल्लेबाज इस समय रावत और लक्की के द्वारा। इसमें अच्छी गेंद वापसी जरूर टप्पा खाया, ऑफिसर से बाहर निकल गई। 11 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है इस समय 80 रन। तो एक सुंदर साझेदारी रावत और लक्की के बीच में इस समय हैली एविडेशन केदार घाटी के लिए होती हुई अंतिम 6 गेंदें फेंकी जानी बाकी है। तो देखना है इन 6 गेंदों में कितने और रन जुटा पाती है हैली एविडेशन केदार घाटी और किस तरह की गेंदबाजी दीपक मेमोरियल दिव्य नाम के जो गेंदबाज है वो करते हैं। अब मंत्रणा जरूर चलती हुई मैदान के ऊपर। किसे अंतिम ओवर किसके हाथों में कुलदीप तिवारी देंगे वो तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। 80 रन टीम का स्कोर हो चला है। अंतिम 6 गेंदें फेंकी जारी बाकी है। 24 रन बना करके बहुत सुंदर बल्लेबाजी नितिन रावत अपने लिए अपनी टीम के लिए कर रहे हैं, जबकि लकी अपने 2 के योग पे इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में ada 3 over ini ada ini कर सकता ती बोला करना ती बद्री आए हैं, दिव्यांश आए हैं कोटे का पहला और पारी के लिए अंतिम ओवर बॉल करने के लिए। अंतिम 6 गेंदें हैं, टीम का स्कोर 80 रन है, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो देखना है क्या कुछ इस अंतिम ओवर में कर पाती है हैली एविडेशन केदार घाटी। लंबे बॉलिंग मार्च के साथ दिव्यांश रावत के लिए दिव्यांशु की पहली गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे गेंद को, बैट बॉल का संपर्क हुआ नहीं, नतीजा वही, कोई रन कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी अटका हुआ 80 रन 7 विकेट के नुकसान पे। दिव्यांशु कोटे का पहला और पारी की तरफ से अंतिम ओवर जरूर विश्वास दिखाया है टीम कैप्टन ने उन पे। ये गेंद ऊंचा शॉट है, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जा रही है और बहुत सुंदर वहां पे कैच लिया फील्डर्स के द्वारा। इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी हैं नितिन रावत, जिन्होंने अपनी टीम के लिए सुंदर 24 रनों का योगदान दिया। तो काफी देर के बाद इस समय सफलता की खुराक मिलती हुई दीपक मेमोरियल दिल्ली को 25 रनों की एक जबरदस्त साझेदारी हुई। निश्चित अंतराल पे जब विकेटों का पतन हो रहा था उसके बाद एक 25 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी में जरूर कहूंगा हैली एविडेशन केदार घाटी के लिए इस समय नितिन और लक्की के द्वारा हुई। लेकिन दिव्यांशु आए कोटे के पहले और पारी के अंतिम ओवर में और अपने चाल में उनको फंसाया। इस वजह से एक और विकेट का पतन होता हुआ इस समय हैली एविडेशन केदार घाटी के लिए। तो 8 खिलाड़ी पवेलियन की राह लौट चुके हैं। अंतिम कुछ गेंदों का खेल आना बाकी है। तो देखना है इन बाकी बची हुई अंतिम गेंदों में किस तरह की बल्लेबाजी बुछल्ले बल्लेबाज कर पाते हैं। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में जगवेंद्र गए हैं। तो देखना है क्या कुछ जगवेंद्र अपने लिए अपनी टीम के लिए कर पाते हैं। फिलहाल सफलता की खुराक मिलने के बाद गेंदबाजी में दिव्यांशु तैयार। शांत क्रिकेट चलता हुआ आज के दिन का ये पहला मुकाबला सेमीफाइनल के लिए
जद्दोजहद होती हुई हेली एविएशन केदार घाटी और पिछले साल की उप विजेता टीम दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीराम के मध्य एक समय एक लंबे टारगेट की तरफ जरूर बढ़ रही थी, बीच में वापसी की, फिलहाल दिव्यांशु चले अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद ऑपोजिशन से बाहर गेंद निकल गई और कॉट बिहाइंड। तो निश्चित रूप से 2 लगातार सफलता है। तो जसविंदर इस समय बल्ले का बाहरी किनारा गेंद ने लिया और कोई गलती नहीं की विकेट के पीछे खड़े विकेट कीपर ने और एक और विकेट का पतन इस समय होता हुआ। तो हैट्रिक का दरवाजा जरूर खटखटा रहा है दिव्यांशु। अगर हैट्रिक बनती है तो टूर्नामेंट की ये दूसरी हैट्रिक होगी। पहले एक खिलाड़ी एफसीसी खड़िया की तरफ से राहुल सजवाल इस मैदान पे यह कारनामा कर चुके हैं। फिलहाल देखना है इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक बन पाती है नहीं। फिलहाल 9 खिलाड़ी प्रोलेन की राह लौट चुके हैं। अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर है। अंतिम ओवर इस समय प्रगति पे है। टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ 80 रन है। तो देखना है हैट्रिक बन पाती है नहीं बन पाती है। नए बल्लेबाज के रूप में टीम सिम वसीम आए हैं। तो देखना है हैट्रिक बन पाती है नहीं बन पाती है। इधर दिव्यांशु चले अगली गेंद के साथ उनकी गेंद पैड पे जरूर टकराई थी, अपील जरूर हुई थी लेग बाय का सलाह निश्चित रूप से, लेकिन लोकेशन से बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी। वहां पे अनुभवी अंपायर हरीश वाजपेयी ने नकारा और इस बीच हैट्रिक का चांस मिस होता हुआ रन जरूर मिल गया है इस बीच लेग बाय के रूप में। इस अतिरिक्त की मदद से टीम का स्कोर अब हो चला है 81 रन। गेंदबाज दिव्यांशु चले एक बार फिर दिव्यांशु की गेंद अच्छी गेंद इस बार, फिर वही नतीजा टप्पा खाया और समझौते से गेंद निकल गई। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। लगातार 5 डॉट गेंदे दिव्यांशु के द्वारा और 2 सफलता है। काबिले तारीफ गेंदबाजी में जरूर कहूंगा। कोटे के पहले पारी के अंतिम ओवर में टीम कैप्टन ने भरोसा जताया था इस बीच गेंद रन लेना चाहते हैं वहां मेड इन ओवर है और मेड इन विकेट ओवर। तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ वापसी में कहूंगा दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीराम की तरफ से 46 रन टीम का स्कोर था जब पहली सफलता उनके लिए मिली। उसके बाद लगातार एक पत्थर से लगा विकेट होगा और टीम का स्कोर इस समय 81 रन है। 82 रन जीत के लिए बनाने हैं। तो जिस तरह की बल्लेबाजी दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीराम के पास है तो वाजपेयी सतीश से जानना चाहूंगा क्या कहेंगे इस मैच के बारे में। वाजपेयी सतीश निश्चित तौर पे 50-50 का मुकाबला जरूर हो सकता है। जब तक क्रिकेट में अंतिम गेंद न फेंकी जाए तब तक कहना कुछ भी मुश्किल है। तो 82 रन जीत के लिए बनाने होंगे और 81 रन बराबरी के लिए दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीराम की टीम को अगर सेमीफाइनल में प्रवेश करना है। निश्चित रूप से क्रिकेट की अनिश्चितताएं बिल्कुल बरकरार है। टॉस जीता था हेली एविएशन केदार घाटी ने और बहुत अच्छी शुरुआत उनके लिए उनके जो प्रारंभिक बल्लेबाज थे उनके द्वारा की गई थी। 46 रन के ऊपर पहला विकेट का पतन हुआ था। उसके बाद रावत आए, अडाना आए, पृथ्वी आए और लगातार बहुत सुंदर गेंदबाजी उन्होंने की और एक छोटे लक्ष्य पे रोका जरूर है, लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताएं पूरी बरकरार है। देखना है किस तरह की गेंदबाजी हेली एविएशन केदार घाटी करती है, जबकि बल्लेबाजी में बहुत जबरदस्त बल्लेबाज शौर्य, अभिषेक भट्ट, कुलदीप तिवारी एक बड़े बड़े नाम टीम में जरूर है। तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा किस तरह की बल्लेबाजी कर पाते हैं और किस तरह की गेंदबाजी केदार घाटी एविएशन कर पाती है। विश्वनाथ अज्जू फ्रेंड्स क्लब पौना वर्सेस। तो आज के दिन का ये पहला मुकाबला इस समय मैदान पे चल रहा है। टॉस जीता था हेली एविएशन केदार घाटी ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 12 ओवर के खेल में 81 रन बनाए हैं, 82 रनों का लक्ष्य दिया है और आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला इस समय इसके बाद खेला जाएगा विश्वनाथ अज्जू फ्रेंड्स पौना वर्सेस एवरग्रीन क्रिकेट लॉनी के बीच में। और आज के दिन का अंतिम मुकाबला जल्दी शाम में जो खेला जाएगा दिव्यांश फ्रेंड्स क्लब दिल्ली बड़ीराम वर्सेस माता तारा पटवाड़ी के बीच में। तो निश्चित रूप से कांटे के मुकाबले देखने को मिलेंगे हमें। दान दोन छह गई पड़ता है हमें चुप माई
Para ka ba dan tu? ODK. धन्यवाद शुक्ला जी। आज का प्रथम मैच इस दिवस का दीपक मेमोरियल दिवली मणिग्राम वर्सेस दिल्ली एविएशन केदार घाटी। दीपक मेमोरियल में 81 रन बनाए हुए हैं, लक्ष्य 82 रन का है। तो इस बीच कुछ दानी दाताओं ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। श्री केदार इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रशांत वाजपेयी मैन ऑफिस रिस्पना पुल देहरादून वालों ने क्लब को 1100 रुपये प्रदान किए हैं। 1100 रुपये श्री गौरी शंकर कुरमांचली लमगोंडी हाल गुप्तकाशी वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 1100 रुपये श्री हर्षवर्धन कुरमांचली खाट वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 111 रुपये श्री भरत सिंह नेगी सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र लमगोंडी ग्राम नाथ जगई वालों ने दान स्वरूप क्लब को प्रदान किया है। 500 रुपये श्री राकेश चंद्र शुक्ला नाथ जगई वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 500 रुपये डॉक्टर श्री जगदीश प्रसाद वाजपेयी लमगोंडी वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री ग्रीशचंद शुक्ला ग्राम पोला वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री सुशील शुक्ला ग्राम तिमसोली वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री सतीश चंद तिवारी लोहेरा वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 1100 रुपये श्री शंभू प्रसाद भगवाड़ी लमगोंडी वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 5100 रुपये श्री सुमन तिवारी पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ग्राम नाथ जगई वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 5100 रुपये श्री राकेश तिवारी पूर्व प्रधान लोहेरा वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 1100 रुपये श्री राकेश तिवारी जी ने एलसीजी की सुंदर व्यवस्था पर क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 1100 रुपये श्री प्रदीप सजवान ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 500 रुपये श्री प्रदीप भगवाड़ी जी ने अपने पिता स्वर्गीय श्री महादेव प्रसाद भगवाड़ी जी की पुण्य स्मृति में क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री विकास तिवारी ग्राम सभा मणिग्राम दिवली वालों ने अपने पुत्र अंशुल के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 1100 रुपये श्री लक्ष्मी चंद शुक्ला सन ऑफ स्वर्गीय श्री गणेश चंद शुक्ला ग्राम पोला वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री योगेश शुक्ला ग्राम पोला वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री अनुप गोस्वामी ग्राम प्रधान गौरीकुंड वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री हर्षवर्धन शुक्ला ग्राम दिवली वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री चंद्रशेखर पारकोटी अंदवाड़ी वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री अशोक तिवारी जी ने अपने भाई स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद एवं शिव प्रसाद जी की पुण्य स्मृति में क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री देवी प्रसाद सती जी कोऑपरेटिव बैंक कलगोंडा वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 200 रुपये श्री प्रेम बगवाड़ी ग्राम लारा वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 1100 रुपये श्री टीपी सजवान ग्राम लमगोंडी वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 100 रुपये श्री स्वर्गीय कामेश्वर शर्मा जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 501 रुपये श्री शंकर प्रसाद कटवान दिवली वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री किशोरी लाल तिवारी दिवली वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 500 रुपये श्री विमल तिवारी दिवली वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 2100 रुपये स्वर्गीय श्री माहेश्वरी प्रसाद अवस्थी एवं स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी अवस्थी ग्राम लमगोंडी एवं उनके पुत्र स्वर्गीय श्री अरविंद अवस्थी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र व भाई श्री विठल अवस्थी जी ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 1100 रुपये श्री दिनेश चंद पोस्ती जी श्री हेमचंद पोस्ती लमगोंडी वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 2100 रुपये श्री महेश भगवाड़ी लमगोंडी वालों ने अपने पिता स्वर्गीय श्री महादेव प्रसाद भगवाड़ी व अपने बेटे स्वर्गीय रोहित भगवाड़ी की पुण्य स्मृति में क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री दीपनारायण शुक्ला ग्राम फैली वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये श्री शैलेंद्र शुक्ला दिवली मणिग्राम प्रशासनिक अधिकारी बीकेटी सिवल
दिवली वाला ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 501 रुपये श्री सुभाष पुरोहित ग्राम सभा दिवली भणी ग्राम वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 1100 रुपये श्री कृष्णानंद तिवारी फील्ड मास्टर ग्राम दिवली भणी ग्राम वालों ने क्लब की सुंदर व्यवस्था पर दान प्रदान किया है। 500 रुपये श्री विश्वनाथ पुजारी गुप्तकाशी श्री शांतलिंग जी ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 501 रुपये श्री विजय प्रसाद बघवाड़ी ग्राम लुआनी वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 501 रुपये श्री प्रदीप शर्मा सदस्य श्री केदार सभा ग्राम लुआनी वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। 500 रुपये डॉक्टर आलोक सेमवाल ग्राम पसालत निधि मेडिकल वालों ने क्लब को दान स्वरूप भेंट प्रदान किया है। तो धन्यवाद सभी दानी दाताओं का। आगे का आंखों देखा हाल श्री सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद बड़े भाई प्रदीप तिनसोला जी और सभी दानी दाताओं को एलसीजी क्रिकेट कमेटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद आभार। फिलहाल मैच प्रारंभ होने की स्थिति में है और निर्धारित 12 ओवर के खेल में काशीरन बराबरी के लिए और 82 रन जीत के लिए बनाने हैं स्वर्गीय दीपक मेमोरियल दिवली भणी ग्राम को। और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य आलोक तिवारी और उनके साथ में आलोक तिवारी भी पहुंचे हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन। फिलहाल तो पुनः धन्यवाद एलसीजी के पूरी क्रिकेट कमेटी और ग्राम सभा का। आज के दिन के पहले मुकाबले में दिव्यांश चौधरी जे लास्ट ओवर फेंकी अभिषेक पवार तो आज के दिन का पहला मुकाबला इस समय मैदान के ऊपर चलता हुआ दीपक मेमोरियल दिवली भणी ग्राम वर्सेस हेली एविएशन केदार घाटी। टॉस जीता था हेली एविएशन केदार घाटी ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी हुई थी, उसके बाद कमबैक किया गेंदबाजों ने और 81 रन के एक टोटल पे जरूर रोका है बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक पे इस समय दिव्यांशु, नॉन स्ट्राइक हैंड पे अभिषेक भट्ट। गेंदबाजी में पवार चले, पहली गेंद बिल्कुल सही लाइन लेंथ की गेंद, धकेला वहां पे और अच्छी रन बिटवीन द विकेट। जैसे ही बल्ले पे गेंद टकराई आंखों आंखों में सारा हुआ और अपने छोर बदल लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक की मदद से अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत की दिव्यांशु ने और टीम का पारी की भी स्कोरिंग की शुरुआत हुई इस 1 रन की मदद से। टीम का स्कोर 1 रन और दिव्यांशु अपने 1 के योग पे। इधर गेंदबाजी में पवार अभिषेक लंबे मॉलिंग मार्च के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज फील्डिंग का मुआयना किया, अब बल्लेबाजी के लिए तैयार अभिषेक भट्ट दीपक मेमोरियल दिवली भणी ग्राम की तरफ से। लंबे बॉलिंग मार्च के साथ लंबे डग बढ़ते हुए अभिषेक पवार हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। पहली दूसरी गेंद अच्छी गेंद थी, मजबूर किया बल्लेबाज को बैक पे जाने के लिए, धकेल भर दिया बल्लेबाज ने। रन की कोई गुंजाइश नहीं, कोई रन कोई नुकसान नहीं। स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के खेल में इस समय बल्लेबाजी करती हुई दीपक मेमोरियल दिवली भणी ग्राम 81 रन बराबरी के लिए और 82 रन जीत के लिए बनाने हैं 12 ओवरों के निर्धारित खेल में। गेंदबाज अभिषेक चले हमसे दूर जाते हैं, अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाया, हल्का सा उछाल लिया गेंद ने, बग का काम किया विकेट कीपर रावत ने। कोई रन कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी अटका हुआ फिलहाल 1 रन। पहला ओवर इस समय बॉल किया जा रहा है हेली एविएशन केदार घाटी की तरफ से। इधर अभिषेक लंबे डग बढ़ता और राइट आर्म ओवर स्टंप अगली गेंद सटीक लाइन और लेंथ की गेंद, टप्पा खाया। जैसे होता है एक तेज गेंदबाज की जो गेंदें होती है, टप्पा खाने के बाद हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकल जाती है, बिल्कुल वही लाइन और लेंथ की गेंद इस समय अभिषेक पवार के द्वारा। टीम का स्कोर 1 रन है। अभिषेक भट्ट इस समय दीपक मेमोरियल दिवली भणी ग्राम की तरफ से बल्लेबाजी करता हुआ एलसीजी ग्राउंड लंबगोंडी के ऊपर। अगली गेंद और इस बार लॉफ्ट एंड शॉट खेला है और गेंद जारी है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। पिछले मुकाबले में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे भट्ट, 1 2 3 गेंदें पर की और जैसे ही उनके पाले में गेंद मिली गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की वजह से अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत उन्होंने की और टीम का स्कोर चलता हुआ पहुंच गया है 7 रन बिना किसी नुकसान के। बाएं हाथ के बल्लेबाज अब
लगातार राइट आर्म ओवर स्टंप गेंद करते हुए सामने बल्लेबाज एक छक्का लगाने के बाद तैयार इधर अभिषेक चले हमसे दूर जाते हैं, अंपायर को पार किया। इस बार अच्छी गेंद थी, वापसी में जरूर कहूंगा, उनके पैर पे जगह गेंद टकराई, कोई रन कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटका हुआ 7 रन पहले ओवर की समाप्ति पे। तो एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है इस समय 7 रन। निश्चित रूप से दोनों सशक्त टीमें हैं, चाहे हेली एविएशन केदार घाटी हो, चाहे दीपक मेमोरियल दिबड़ी भड़ीग्राम हो। दीपक मेमोरियल दिबड़ी भड़ीग्राम की जहां तक बात करें, पिछले साल वो विजेता रही थी और इस बार फिर इस समय सेमीफाइनल के समय जद्दोजहद करती हुई टीम इस समय मैदान के ऊपर। अब बल्लेबाजी में दिव्यांशु और गेंदबाजी में मोहित प्रिंस राणा को देखना है क्या कुछ मोहित प्रिंस राणा अपने लिए अपनी टीम के लिए कर पाते हैं। सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज दिव्यांशु तैयार अपने निजी के एक के ऊपर। टीम का स्कोर है इस समय 7 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस समय हेली एविएशन केदार घाटी की तरफ से बॉल किया जा रहा है। मोहित प्रिंस राणा क्षेत्र का एक जाना माना पहचाना चेहरा गेंदबाजी करता हुआ इस समय हेली एविएशन केदार घाटी की तरफ से गेंदबाज चले, अंपायर को पार किया, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, मजबूर क्या हो और बल्लेबाज को फ्रंट फुट पे आगे ढकेल भर दिया गेंद को, गेंद की रफ्तार को कम किया, वहां खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं, कोई रन कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी अटका हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के दूसरे ओवर के खेल में। दीपक मेमोरियल दिबड़ी भड़ीग्राम इस समय बल्लेबाजी करते हुए मैदान के ऊपर। मोहित प्रिंस चले, एक बार फिर अंपायर पार्टी को पार गया, इस बार गेंद लेग स्टंप पे गेंद थी, खिलाड़ियों के सारे ढकेल दिया है गेंद को, पहले की तरफ गेंद जा रही, एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा जरूर हो सकता है अगर वहां पे मिस फील्डिंग नहीं होती खड़े फील्डर के द्वारा। इन दो रनों की मदद से टीम का स्कोर हो चला है 9 रन बिना किसी नुकसान के। दिव्यांशु अपने व्यक्तिगत के समय 3 के योग पे और अब मोहित राणा अपने कोटे के पहले पारी के दूसरे ओवर में हेली एविएशन केदार घाटी की तरफ से। आज के दिन का पहला मुकाबला एलसीजी ग्राउंड लंबंडी के ऊपर चलता हुआ समय। गेंदबाज गेंद लौट गया है, गेंद को खिलाड़ी वहां दौड़ जरूर लगा रहे हैं, लेकिन जब तक खिलाड़ी गेंद तक पहुंचे गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंच चुकी थी 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों की मदद से अपने निजी के पहुंचे 7 के योग पे और टीम का स्कोर अब उछलता हुआ पहुंच गया है 13 रन बिना किसी नुकसान के दूसरे ओवर के खेल में। निश्चित रूप से सुंदर बल्लेबाजी होती हुई इस समय दोनों बल्लेबाज, चाहे दिव्यांशु हो चाहे अभिषेक हो, एक बार फिर प्रिंस चले, अंपायर को पार किया, ये गेंद अच्छी गेंद थी, ढकेल दिया है गेंद को खाली पड़े स्थान में, जब तक खुद अपने फॉलो थ्रो में आकर के गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। इस एक की मदद से टीम का स्कोर अब हो चला है 14 रन। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज पिछले ओवर में छक्का और खूबसूरत लगाने के बाद इस समय तैयार, देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं और किस तरह की गेंदबाजी प्रिंस करते हैं। एक बार फिर चले मोहित, बाएं हाथ के बल्लेबाज भटके ले आके ढकेला गेंद को, खतरा हो सकता है, लेकिन जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और 1 रन और पूरा कर लिया। टीम का स्कोर हो चला है अब 15 रन बिना किसी नुकसान के। अब खेलने के लिए तैयार दिव्यांशु अपने 8 के योग पे और नॉन स्ट्राइक हेड पे भट्ट 7 के निजी के योग पे। एक बार फिर गेंदबाज चले, लंबे बॉलिंग मार्च के साथ अंपायर को पार किया, ये गेंद लॉफ्टेड शॉट खेला है, गेंद में ऊंचाई काफी है, देखना है दूरी मिल पाती है नहीं मिल पाती है और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस खूबसूरत छक्के की मदद से टीम का स्कोर उछलता हुआ पहुंच गया इस समय 21 रन बिना किसी नुकसान के। तो 2 ओवरों की समाप्ति, टीम का स्कोर है 21 रन 81 बराबरी के लिए और 82 जीत के लिए बनाने हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन हो कमेंट्री में जरूर परिवर्तन होगा, आएंगे वाजपेयी सतीश। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। धन्यवाद बड़े भाई श्री सुनील शुक्ला जी। तो एक बार सभी खेल प्रेमियों को वाजपेयी सतीश का प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन का पहला हाई वोल्टेज मुकाबला इस टाइम चलता हुआ दीपक मेमोरियल दिबड़ी भड़ीग्राम वर्सेस हेली एविएशन केदार घाटी। टॉस का बॉस बना था दीपक हेली एविएशन केदार घाटी और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। निर्धारित 12 ओवरों में 81 रन बनाए थे और 82 जीत के लिए। चलेगा अभिषेक, राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हैं, अंपायर को पार किया, एलपीडब्ल्यू की जोरदार अपील होती हुई और एलपीडब्ल्यू मिडिल स्टंप पे पकड़े गए बल्लेबाज और टीम को लगने वाला ये पहला झटका
जबकि टीम का स्कोर है मात्र 21 रन। शानदार गेंदबाजी अभिषेक पवार के द्वारा पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए अपनी टीम के लिए 82 रन जीत के लिए बनाने हैं, 81 रन बराबरी के लिए बनाने हैं। तो 50-50 का मुकाबला, पहला झटका लग चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज अभिषेक भट्ट, जिन्होंने आज 7 रन बनाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। शानदार गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज अभिषेक पवार। अच्छी शुरुआत जरूर हुई थी दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच में और पहला झटका इस टाइम टीम को लगने वाला। तो इससे पहले बल्लेबाजी में हरिहरन केदार घाटी की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 81 रन बनाए थे और 82 रन जीत के लिए अच्छी गेंदबाजी की थी आज दीपक मेमोरियल दिल्ली भरीग्राम के गेंदबाजों ने। उसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी हरिहरन केदार घाटी के गेंदबाजों को। तो 50-50 का मुकाबला, एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी तो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और दूसरी टीम बन जाएगी। इसके बाद का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब पौनाथ वर्सेस एवर क्रिकेट क्रीनवाली के बीच में। अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं शौर्य। क्या कुछ करेंगे पिछले साल के बेस्ट बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच। एक बड़ी जिम्मेदारी होगी शौर्य के कंधे पे। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए अभिषेक पवार अपने शबोदम ओवर को आगे बढ़ाते हुए पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज शौर्य। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं शौर्य की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 फील्डर ऑफ साइड में है, 3 फील्डर ऑन साइड में। विकेट कीपर विकेट से 10-12 कदम पीछे। अभिषेक चलो राइट आर्म ओवर विकेट अपने शबोदम ओवर को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद, इस गेंद को जगह में कवर किया और वहां पे खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और दूसरा विकेट ले लिया है। आज शौर्य भी कुछ कर नहीं पाए और गोल्डन डक का शिकार हुए और इस टाइम पर लौटते हुए टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका। लगातार 21 रन के योग पे दूसरा झटका लग चुका है। हैट्रिक के द्वार पे खड़ा इस टाइम गेंदबाज अभिषेक पवार। जितनी तारीफ की जाए उतने कम। वहां पे कवर पे खड़े खिलाड़ी शानदार क्षेत्ररक्षण किया और कोई गलती नहीं की और 50-50 का मुकाबला हो चुका है। 21 रन के योग पे दूसरा विकेट इस टाइम खो चुकी है दीपक मेमोरियल दिल्ली भरीग्राम की टीम। हैट्रिक के द्वार पे होगा अभिषेक पवार। अब तक 15 गेंदबाज हैट्रिक के द्वार पे खड़े हो चुके हैं। मात्र एक गेंदबाज हैट्रिक लेने में सफल हुआ है। वह गेंदबाज था FCC खड़िया का गेंदबाज राहुल सजवार। उस प्रकार का करिश्मा अभिषेक पवार कर पाते हैं या नहीं भविष्य गर्क में छिपा हुआ। फिलहाल तरफ दबाव में नजर आती है इस टाइम दीपक मेमोरियल दिल्ली भरीग्राम की टीम। 2 विकेटें लगातार खो चुकी है 21 रन के योग पे। कुछ इसी प्रकार का खेल हरिहरन केदार घाटी ने भी खेला था। शुरुआती पहला विकेट 46 रन के योग पे गिरा था और 9 विकेट अंत में 80 रन के योग पे गिर गई थी। तो एक शुरुआती पार्टनरशिप अच्छी जरूर हुई थी। उसी प्रकार की बल्लेबाजी होती हुई इस टाइम दीपक मेमोरियल दिल्ली भरीग्राम। अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं सौरभ। क्या कुछ करेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी सौरभ के कंधे पे। थोड़ा दबाव में जरूर आ चुकी है दीपक मेमोरियल दिल्ली भरीग्राम की टीम। चलो गेंदबाज अभिषेक हैट्रिक के द्वार पे खड़ा गेंदबाज अभिषेक पवार। राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद थी, इस गेंद को समझ नहीं पाए। थोड़ा बैकफुट में जरूर धकेला था बल्लेबाज को। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसको रखा हुआ 21 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे 82 रन जीत के लिए और 81 रन बराबरी के लिए। तो 50-50 का मुकाबला, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ इस टाइम LCG क्रिकेट ग्राउंड लमगंडी में। पहले टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अभिषेक चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद, इस गेंद को सम्मान दिया, वहां पे गेंद को भेजा शॉर्ट स्क्वायर की ओर। वहां पे एक फील्डर मौजूद है, रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसको रखा हुआ 81 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे अच्छी गेंदबाजी होती है अभिषेक पवार के द्वारा। अभी तक कोई भी रन खर्च नहीं किया है इस ओवर में और 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। शानदार गेंदबाजी कह सकते हैं अभिषेक के द्वारा। वापसी कराता हुआ गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। यह गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेलना पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद जा रही है। एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता है, 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं। इसमें शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर काफी देर बाद बढ़ता हुआ
23 रन 2 विकेट के नुकसान पे 82 रन जीत के लिए बनाने हैं और 81 रन बराबरी के लिए। शानदार मुकाबला चलता हुआ, कसमकस चलती हुई, संघर्ष चलता हुआ सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए तैयार। अभिषेक पवार राइट आर्म और विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद इस गेंद को लॉक कर दिया, गेंद खड़ी हो चुकी है, गेंद जा रही है पॉइंट के ऊपर से, 1 रन पूरा कर लिया और गेंद गई सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। हाथ खोलने का मौका और जड़ दिया पॉइंट के ऊपर से चौका। इस चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। करंट रन रेट चलता हुआ 9.00 का। अब आने वाली 54 गेंदों के ऊपर 55 रन जीत के लिए बनाने होंगे। 6.98 रन के हिसाब से रन बनाने होंगे। दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीग्राम की टीम को एक 50-50 का रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, कसमकस चलती हुई, संघर्ष चलता हुआ सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं बिक्की लक्की। अपने कोटे का पहला और पारी के लिए चौथा ओवर गोल करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है। लकी कितने लकी साबित होंगे आज अपनी टीम के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल स्ट्राइक गेंद पे होंगे बल्लेबाज सौरभ, जो कि 2 रन के नियोग पे बल्लेबाजी कर रहे दिव्यांश चौधरी। चलिए लकी हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। गेंद इस गेंद पर धकेल मार दिया, रन आउट का खतरा हो सकता है। अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित तौर पर खतरे में जरूर होता बल्लेबाज। इसमें दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान में 82 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई इस टाइम दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीग्राम की टीम। लकी चले राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। यह गेंद धकेल भर दिया है इस गेंद को और गेंद गिरी नो मैन लाइन में। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब स्ट्राइक गेंद पे होंगे दिव्यांश चौधरी, जो कि 19 रन के नियोग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक चोट संभाले हुए। लकी चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। यह गेंद लॉक करना चाहते थे, गोल्डन स्पॉट पे टप्पा पड़ने के बाद गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पार। रन आउट का भी खतरा हो सकता था। इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, उसको रन का हुआ 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पे 82 रन जीत के लिए और 81 रन बराबरी के लिए बनाने होंगे दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीग्राम की टीम को। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिव्यांश चौधरी अपने व्यक्तिगत 19 के रूप पे खेलते हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, एक चोट संभाले हुए। जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज के उतने कम। लकी चले हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। यह गेंद 100 रन की गेंद थी, उतना फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए लकी अभी तक बांधे हुए जरूर रखा है। इस ओवर में लकी ने मात्र 2 रन खर्च किए। मेरे साथ ऑफिशियल स्कोर पे विराट कोहली के सबसे बड़े फैन संजय, विराट कोहली और साथ में दिलीप तिनसोला गजब की स्कोरिंग करते हुए, गजब का लेखा जोखा तैयार करते हुए लकी चले राइट आर्म और विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए 10-12 बॉलिंग करने का रन दौड़ना प्रारंभ किया। यह गेंद सोलह रन की गेंद थी, विकेट कीपर से भी गेंद छिटकी, गेंद थर्ड मैन की ओर। एक फिर लंबी दौड़ लगाता हुआ 1 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं। इसमें दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए, तीसरे रन के लिए भी पाते हैं ओवर थ्रो के रूप में 3 रन पूरे कर लिए। इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 31 से 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पे 82 रन जीत के लिए और 81 रन बराबरी के लिए 50-50 का मुकाबला इस टाइम मैदान के बीचों बीच चलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी इस टाइम कह सकते हैं लकी के द्वारा तैयार। एक बार फिर से लकी चले राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। यह गेंद अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर से गेंद छिटकी, रन आउट का खतरा हो सकता है। अगर थर्ड मैन पे खड़े खिलाड़ी डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित तौर पर खतरे में जरूर होता बल्लेबाज। इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने 22 के रूप में 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पे अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं लकी के द्वारा, शानदार गेंदबाजी। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट चलता हुआ 8.38 का। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो है 6.98 का।
पता नहीं बोला अरे नहीं सुनी यही वो बोला ये फिर बोला उधर नहीं सुनी कम सुनते ना मैं वसीम आए हैं अपने कोटे का पहला स्थान के लिए 5वां ओवर गोल करने क्या वसीम अकरम की तरह गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं बड़ी शगर का मैच छिपा हुआ फिलहाल पहला ओवर गोल करने के लिए तैयार वसीम पहली बार सामना करेंगे स्ट्राइकर पे बल्लेबाज सौरभ सौरभ जबकि अपने व्यक्तिगत टीम के योग पे खेले और उनका साथ दे रहे दिव्यांश चौधरी 22 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी करते हुए एक चोट संभाले हुए एक रन अतिरिक्त बाई 50-50 का मुकाबला चलता हुआ इस टाइम ग्राउंड के बीचों बीच एक रोमांचक मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला दर्शकों को जिस प्रकार की उम्मीद थी उसी प्रकार का मुकाबला चलता हुआ चले गेंदबाज वसीम अपने कोटे का पहला पारी के लिए 5वां ओवर गोल करने के लिए तैयार राइट आर्म ओवर के दोनों तरफ के अंपायर को पार किया गेंद अच्छी गेंद थे अंदर आता हुआ गेंद थोड़ा स्विंग जरूर हुआ था इन स्विंग देखने को जरूर मिला इस टाइम वसीम की गेंदबाजी में शानदार गेंदबाजी पहला डॉट गेंद कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्कोर रखा हुआ 33 रन 2 विकेट नुकसान पे 82 रन जीत के लिए और 81 रन बराबरी के लिए चले वसीम राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया ये गेंद सड़क लेन की गई थी उतना फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज इसमें रन आउट का भी खतरा हो सकता था अगर थोड़ा फील्डर थोड़ा तेजी दिखाता तो निश्चित तौर पर खतरे में जरूर होता बल्लेबाज इसमें दोनों बल्लेबाजों ने शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिला और एक रन पूरा कर लिया इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पे अब स्ट्राइक पे होंगे वही आक्रामक बल्लेबाज दिव्यांश चौधरी जो कि अपने व्यक्तिगत 22 के योग पे बल्लेबाजी कर रहा है चले वसीम राइट आर्म ओवर द विकेट 10-12 बॉलिंग का मौका रन अप दिव्यांश के लिए 5 फील्डर ऑन साइड में 3 फील्डर ऑन साइड में वसीम चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया ये गेंद फिर से सौरभ ने की गेंद थी इस गेंद को धकेल भर दिया स्क्वायर लेग की ओर जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया इस एक रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज सौरभ जो कि 4 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं तैयार वसीम चले राइट आर्म और विकेट हल्के हल्के कदमों से दौड़ा प्रारंभ किया अंपायर को पार किया ये गेंद अच्छी गेंद थी इस गेंद को धकेल दिया है पॉइंट की ओर गेंद जा रहा शानदार क्षेत्र रक्षण वहां पे फील्डर के द्वारा जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पे और स्ट्राइकर पे होंगे बल्लेबाज दिव्यांश चौधरी जो कि 23 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दिव्यांश के लिए 5 फील्डर ऑन साइड में 3 फील्डर ऑन साइड में वसीम चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया सौरभ लाइन की गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वाइड गेंद का इशारा इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज सौरभ जो कि आज गोल्डन डक का शिकार हुए और साथ में अभिषेक भाटी जिन्होंने किया 7 रन बनाए चले गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए वसीम दौरा प्रारंभ के अंपायर को पार किया अच्छी गेंद गोल्डन स्पॉट पे टप्पा पड़ने के बाद गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास थोड़ा उछाल लेती हुई गेंद थी समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया इसको लटका हुआ अभी 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पे 82 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस टाइम दीपक मेमोरियल दिल्ली बनीग्राम की टीम चले गेंदबाज वसीम हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया ये गेंद अच्छी गेंद थी ब्लॉकर में ये गेंद थी सम्मान दिया इस गेंद को कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं वसीम के द्वारा तो ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है टीम का स्कोर है 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पे 82 रन जीत के लिए बना रहे हैं और 81 रन बराबरी के लिए तो 42 गेंदों के ऊपर 45 रन जीत के लिए और 44 रन बराबरी के लिए बना रहे होंगे दीपक मेमोरियल दिल्ली बनीग्राम की टीम को अब लकी आयर ने गेंदबाज के रूप में अपने कोटे का दूसरा और पारी के लिए 6वां ओवर गोल करने के लिए तैयार 109 नंबर की जर्सी पहने हुए लकी कितना लकी साबित होंगे भविष्य का में छिपा हुआ
इससे पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, काफी कसी हुई गेंदबाजी की थी लकी ने, उसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी लकी को। चले लकी हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थे, गुडमैन इस पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर चली गई थी गेंद, तो वाइड गेंद का इशारा। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। चले गेंदबाज लकी, स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज सौरभ जो कि 5 रन के दीदी पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। लकी चले राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, विकेट कीपर सभी गेंद छिड़की, रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया, आपने बढ़ते हुए कदमों को वापिस किया। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। इन अतिरिक्तों पे जरूर रोक लगानी होगी गेंदबाजों को, वही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को अगर सेमीफाइनल का दरवाजा खटखटाना है तो। लकी चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी, गोल्डन स्पॉट पे टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा उछाल लेती हुई गेंद और गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटका हुआ 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। शानदार गेंदबाजी अभी तक लकी के द्वारा। चले लकी राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, आगे आके लॉक करना चाहते थे, गेंद डिफ्लेक्ट हुई उनके पैरों से, इसका लेग की ओर गेंद जाता हुआ, जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने लेग बाई के रूप में 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे 82 रन जीत के लिए और 81 रन बराबरी के लिए। अब स्टाइल खेलते होंगे वही आक्रमक बल्लेबाज दिव्यांश चौधरी 23 रन के निजी पे बल्लेबाजी करते हुए। लकी चले राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये गेंद अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते हैं और नो बॉल का भी इशारा। तो इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे। लॉलीपॉप गेंद का कितना फायदा उठा पाएंगे आक्रामक बल्लेबाज दिव्यांश चौधरी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल फील्डिंग कोई चेंज नहीं हो सकती है इस गेंद के ऊपर, वही फील्ड पोजीशन रहेगा दिव्यांश के लिए। चले लकी हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ा प्लान किया, ये गेंद फिर से अच्छी गेंद कह सकते थे, गोल्डन स्पॉट पे टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा उछाल लेती हुई गेंद थी और गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास, उतना कुछ फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज इस नो बॉल का। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रखा हुआ 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। +9178959 दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद इस गेंद को खेला, कमर के ऊपर से गेंद जा रहा है, सीमा रेखा बाउंड्री के पार, 4 रन के लिए। इस छक्के की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। चले लकी राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद फिर से नॉट करना चाहते थे, 16 रन की गेंद थी, उतना फायदा नहीं उठा पाई बल्लेबाज। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, इसको रखा हुआ 27 रन। दिव्यांश अपने व्यक्तिगत 29 के रूप पे बल्लेबाजी करते हुए एक छोर संभाले हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में जरूर आए थे। 21 रन के ऊपर पहला विकेट गिरा था और दूसरा विकेट 21 के रूप पे, उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप होती दोनों बल्लेबाजों के रूप में। लकी चले हमसे दूर जाते हुए ये गेंद गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ, ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 53 रन 2 विकेटों के नुकसान पे 82 रन जीत के लिए और 81 रन बराबरी के लिए। तो कुलदीप तिवारी की टोली दोनों जगह से कह सकते हैं, एक तरफ कुलदीप तिवारी दिल्ली बड़ीग्राम से तो दूसरी तरफ हरियाणा केदार घाटी से कुलदीप तिवारी की टोली। जीत जिसकी भी होगी, एक कुलदीप तिवारी की टीम सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेगी। अब नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं वसीम, अपने कोने का दूसरा और पारी के लिए 7वां ओवर गोल करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला स्ट्राइक गेंद पे होंगे बल्लेबाज सौरभ जो कि 5 रन के निजी पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10-12 बॉलिंग का मौका रैंडम वसीम, इससे पहले अच्छी गेंदबाजी की थी वसीम ने। वसीम चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये गेंद थोड़ा अंदर आता हुआ गेंद गया फर्स्ट स्लिप की ओर, जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा अजूब विश्व
विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब पोला वर्सेस एवर क्रिकेट ग्रीन क्लब लुवानी के बीच में। अगर दोनों टीम कप्तानों तक आवाज पहुंच रही है तो टॉस का बॉस बनने के लिए कमेंट्री बॉक्स में लगातार संपर्क करते रहे। वसीम चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पास लाइए इस गेंद को बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज तैयार। वसीम चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, 100 रन की गेंद से इतना फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 61 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। थोड़ा महंगा ओवर जरूर साबित होता है इस टाइम वसीम का। 8 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक इस ओवर में। चलो राइट आर्म और वसीम बॉल प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इन स्विंग देखने को मिला, थोड़ा अंदर जरूर आया था गेंद, धकेल भर दिया था इस गेंद को और 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ टीम का इसको धीरे धीरे बढ़ता हुआ 62 रन 2 विकेटों के नुकसान पे 82 रन जीत के लिए बनाने हैं और 81 रन बराबरी के लिए, 20 रन जीत के लिए और 19 रन बराबरी के लिए। उस टाई गेंद पे होंगे वही आक्रामक बल्लेबाज दिव्यांश चौधरी अपने 42 के रन पे बल्लेबाजी करते हुए। वसीम चले हमसे दूर जाते हुए ये गेंद इस गेंद को धकेल दिया, गेंद जा रहा है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी कह सकते हैं दिव्यांश चौधरी के द्वारा अपने व्यक्तिगत 48 के रन पे बल्लेबाजी करते हुए एक छोर संभाले हुए दिव्यांश चौधरी और टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 68 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सलामी बल्लेबाज के रूप में जरूर आए थे दिव्यांश चौधरी। 21 रन के ऊपर 2 विकेटें गिर चुकी थी लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में। चले वसीम हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये गेंद लौट कर दिया, गेंद में इसको लगी और वापस खड़े खिलाड़ी रन आउट का खतरा हो सकता है और जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है तो 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 69 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 23 गेंदों के ऊपर 49 रन बना के खेल रहे हैं बल्लेबाज दिव्यांश चौधरी। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, 5 छक्के अपनी इस पारी में लगा चुके हैं और 2 चौके। ड्रेक स्टॉलिड मैदान के बीचों बीच जाती हुई इस टाइम। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा अज्जू विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब पोला वर्सेस एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुवानी के बीच में। इस मैच के जो मुख्य अंपायर होंगे श्री संजय बगवानी और साथ में श्री संजय सगवान। अगर दोनों टीम कप्तानों तक आवाज पहुंच रही है तो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें और टॉस प्रक्रिया को संपन्न कराए। जबकि विजय बोरा, मोंटी पंकज बिष्ट, मोहित चौहान, गिरीश रतोड़े मैदान के बीचों बीच होंगे तो दूसरी तरफ आलोक वाजपेयी, शांगा माज। क्या बल्लेबाजी की थी माज ने पिछले मैच में, 86 रन बनाए थे। आज कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी माज को और अरविंद वाजपेयी, कालिका वाजपेयी की टोली होगी तो खचाखच भरा हुआ स्टेडियम इस टाइम ग्रीन लंगोनी क्रिकेट ग्राउंड खचाखच भरा हुआ। दूसरे मैच के लिए टिकटें फुल हो चुकी है, लगभग 80,000 से ऊपर टिकटें बिक चुकी है दूसरे मैच के लिए। तो वो कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। अभी तक एक टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, वह टीम बनी है अमित ओली 11 ध्रुवनगर की टीम जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी तो कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। स्वर्गीय दीपक मेमोरियल दिल्ली बर्मिंघम वर्सेस एविएशन केरल घाटी में से जो भी टीम मैच को जीतेगी तो वो कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। क्रमांक नंबर याद हो रहे हैं तो दोनों टीम कप्तानों तक अगर आवाज पहुंच रही है तो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें और टॉस प्रक्रिया को संपन्न कराएं। इस मैच के मुख्य अंपायर श्री संजय बगवानी और साथ में
श्री संजय सडवाल। हाई वोल्टेज मुकाबला अज्जू विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब पौना वर्सेस एवर क्रिकेट ग्रीन क्लब लुआनी के बीच में, जबकि आज के दिन का जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा, अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो खेला जाएगा, देवांश फ्रेंड्स क्लब दिल्ली बड़ीग्राम वर्सेस पिछले साल की चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियन माता धारा पटवारी के बीच में एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद। अब नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं अभिषेक पवार। अपने कोटे का अंतिम ओवर और पारी के लिए 8वां ओवर गोल करने के लिए तैयार है। टॉप ओवर के दोनों प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इस गेंद को धकेल मिड विकेट की और वहां पे फिटल एक खिलाड़ी ने प्रयास पूरा किया था, लेकिन गेंद छिटक चुकी है उनके हाथों से और इसमें दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। अपने 50 पूरी कर चुके हैं बल्लेबाज दिव्यांश चौधरी। शानदार बल्लेबाजी। और टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 70 रन। अभिषेक चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, गेंद को धकेल मार दिया, रन आउट का खतरा हो सकता था। अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज खतरे में जरूर होता। इसमें दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 71 रन। 2 विकेट के नुकसान पे एक गाड़ी है यहाँ पे DN 11CA 8859, जिसकी भी ये गाड़ी है वहां पे जाम लग चुका है। थोड़ा गाड़ी आगे पीछे करने का प्रयास करें। गाड़ी नंबर DL 11CA 8859। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे करने का कष्ट करें। ब्रिजेश कपरान टीम कोच, स्वर्गीय दीपक मेमोरियल दिल्ली बड़ीग्राम। हाँ ये 88 का चलेगा। हाँ आगे बोल रहे और टीम का स्कोर है 71 रन। 2 विकेट के नुकसान पे अभिषेक चले राइट आर्म ओवर दोनों प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद इस गेंद को धकेल दिया मिड विकेट की और वहां पे फील्डर मौजूद था, लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर। इसमें दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता 72 रन। 2 विकेट में नुकसान पे टीम कप्तान एवर क्रिकेट ग्रीन लुआनी। अब तक आवाज पहुंच रही है तो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें, जबकि विश्वनाथ अज्जू फ्रेंड्स क्लब के टीम कप्तान कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं टॉस के लिए। चले अभिषेक हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये गेंद 100 रन की गेंद थी, इस गेंद को धकेल भर दिया, गेंद लाना इसका लग की और वहां पे एक फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करता एक रन पूरा कर लिया। दूसरा रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदमों को वापिस किया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 73 रन। 2 विकेटों के नुकसान पे आवाज ओडी की आवाज के साफ नहीं हुई। अभिषेक चले राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, आगे लॉफ्ट करना चाहते थे, गुल्लन स्पॉट पे टप्पा पड़ने के बाद बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास और इस भी दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। ओवर थ्रो के रूप में एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 74 रन। 2 विकेट के नुकसान पे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 74 रन, जबकि दोनों टीम कप्तान पहुंच चुके हैं इस टाइम टॉस के लिए। और टॉस का बॉस बना एवर क्रिकेट ग्रीन लुआनी की टीम और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है अज्जू विश्वनाथ पौला की टीम को। हमने एक गेंदबाज के रूप में आ रहे सचिन, राइट आर्म ओवर द विकेट, दोनों प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद डिफ्लेक्ट हुई उनके पैरों से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, इसको रन का हुआ 74 रन। 2 विकेटों के नुकसान पे आवाज नहीं होनी। चले सचिन हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, दोनों प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, विकेट कीपर से भी गेंद छिटकी और बाकी का काम किया थर्ड मैन पे खड़े खिलाड़ी ने। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटका हुआ 74 रन। 2 विकेटों के नुकसान पे अंतिम क्षणों में मैच चलता हुआ 8 रन जीत के लिए और 7 रन बराबरी के लिए। चले सचिन राइट आर्म ओवर द विकेट,
अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में राइट आर्म ओवर के दोनों तरफ के अंपायर को पार किया, सौरभ रन की गेंद, इस गेंद को भेज दिया, गेंद जा रही है डीप फाइव लाइन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 78 रन 2 विकेटों के नुकसान पे अपने व्यक्तिगत 56 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए दिव्यांश चौधरी 4 रन जीत के लिए और 3 रन बराबरी के लिए स्वर्गीय दीपक मेमोरियल दिल्ली मेरीग्राम की टीम को। सचिन चले अंदर दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, इस गेंद को धकेल कर दिया, गेंद जा रहा है मिड विकेट की ओर, वहां पे फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करता तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 79 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। अब स्ट्राइक रेट पे होंगे वही आक्रामक बल्लेबाज सौरभ, जो कि अपना 8 रन के निजी पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सौरभ के लिए 2 3 4 5 फील्डर ऑफसाइड में है, 3 फील्डर ऑफसाइड में। सचिन चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, गेंद खड़ी हो चुकी है, इसमें ऊंचाई ज्यादा और दूरी कम, वहां पे फील्डर मौजूद और गेंद गिरी, नो मैन लैंड में 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर लेवल हो चुका है, स्कोर लेवल हो चुका है, 1 रन मात्र यहां से जीत के लिए। जीत की खुशबू आती हुई इस टाइम स्वर्गीय दीपक मेमोरियल दिल्ली मेरीग्राम के ड्रेसिंग रूम में। सचिन चले हमसे दूर जाते वाइड गेंद का इशारा और इस मुकाबले को जीता दीपक मेमोरियल दिल्ली मेरीग्राम की टीम ने और दूसरी वो सौभाग्यशाली टीम बनी जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया है। तो बहुत बहुत बधाइयां कुलदीप तिवारी की टोली को, सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है कुलदीप तिवारी की टोली, बहुत बहुत बधाई की पात्र है। दूसरी वो सौभाग्यशाली टीम बनी जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहली टीम जो सेमीफाइनल में प्रवेश किया था अमित ओली 11 ध्रुवनगर की टीम ने पहली वो सौभाग्यशाली टीम बनी थी जो सेमीफाइनल में प्रवेश किया था और दूसरी जो टीम बनी वो है स्वर्गीय दीपक मेमोरियल दिल्ली मेरीग्राम की टीम। अब तीसरी वो कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, उसके लिए कसमकस चलेगी और संघर्ष चलेगा। कुछ ही देर बाद मैदान के बीचों बीच होगी दोनों टीमें, जबकि इस मैच के मैन ऑफ द मैच दिव्यांश चौधरी शानदार बल्लेबाजी के थे, 57 रन बनाए थे, नॉट आउट पारी की खेली थी अपने लिए और अपनी टीम के लिए। श्री सोहन बगवारी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें, आपके हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा बल्लेबाज दिव्यांश चौधरी को। श्री सोहन बगवारी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपके हाथों के द्वारा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच दिव्यांश से 29 गेंदों के ऊपर 57 रन नॉट आउट बनाए, 5 छक्के और 3 चौके अपनी उस पारी में लगाए थे।